Hello everyone, welcome to Magnet Brains in the Media. My name is Vedant Singh and I am your English educator. So my dear students, मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए क्लास 12th इंग्लिश बिहार बोर्ड आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड बर्टरैंड रसल चैप्टर 5 समरी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम कवर करने वाले हैं इस चैप्टर की समरी अर्थात सारांश। तो आप लोग पूरी वीडियो को कंप्लीटली देखिएगा ताकि सारी जानकारी आपको इस चैप्टर की अच्छी तरीके से मिल जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि हम कवर करने वाले हैं समरी, तो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता है कि समरी का सारांश होता है। तो यहां पर हम पूरा चैप्टर तो कवर नहीं करेंगे, हाँ, लेकिन हम चैप्टर की थोड़ी बहुत जानकारी जो है वो जरूर यहां पर ले लेंगे, समझ लेंगे कि चैप्टर क्या बताना चाह रहा है। ठीक है, अब यहां पर देखिए क्या दिया है। In the lesson, ideas that have helped mankind, Bertrand Russell talks about different aspects that might or might not have helped in the development of the human race. तो अब यहां पर क्या कहा जा रहा है, देखिए यह जो पार्ट है ना, लेसन का मतलब क्या होता है, पार्ट, चैप्टर। क्या है चैप्टर का नाम? आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, है ना, वह विचार जिन्होंने क्या की है, सहायता की है, किसकी? मानवता की। यहां पर मैनकाइंड दिया है, तो मैनकाइंड का मतलब क्या होगा? मानवता। तो यहां पर दिया है बर्टरैंड रसेल। तो इस चैप्टर के जो प्रमुख लेखक हैं उनका नाम है बर्टरैंड रसेल। ठीक है, वह बात करते हैं किसके बारे में? टॉक्स अबाउट डिफरेंट एस्पेक्ट्स, ना, अलग अलग पहलुओं के बारे में वह बात करते हैं। ठीक है, दैट माइट और माइट नॉट हेल्प। ठीक है, अब जिसने क्या किया है, हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, सहायता की हो, किसमें? द डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन रेस, है ना, किसकी? ह्यूमन रेस की डेवलपमेंट में। अब यहां पर कहने का मतलब यह है कि जो ह्यूमन रेस है, माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पर क्या कहा जा रहा है? ह्यूमन रेस। तो हम यहां पर दो चीजों पर ध्यान देंगे, एक ह्यूमन रेस और एक डेवलपमेंट। आप डेवलपमेंट को प्रगति से जोड़ सकते हो, है ना, जहां पर क्या होता है, निर्माण होता है। तो यहां पर वह यही कह रहे हैं कि कुछ ऐसे पहलू हैं भी और नहीं भी, ना, एस्पेक्ट का मतलब होता है पहलू। तो वो यहां पर इस बात को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ऐसे पहलू हो भी सकते हैं और कुछ ऐसे पहलू नहीं भी हो सकते हैं जिन्होंने क्या किया हो, डेवलपमेंट में सहायता की हो, किसकी? मैनकाइंड की। अब आप बोलोगे सर यहां पर ह्यूमन रेस क्या है? आप लोगों को पता होगा कि जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, कौन सा? यही वाला, इसका एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट, तो उस समय मैंने आप लोगों को बताया था होमोसेपियन के बारे में। होमोसेपियंस जो होते हैं ना, वो हमारे ही पूर्वज हैं। ठीक है, हमारा विकसित फॉर्म था वो। जैसे जैसे हम वनमानुष के स्तर से ऊपर उठते चले गए ना, बंदर के स्तर से ऊपर उठे, तो हम लोग क्या बन गए? हम लोग होमोसेपियंस बन गए। अब होमोसेपियंस को ही हम कहीं ना कहीं ह्यूमन रेस से जोड़ते हैं कि कैसे वो लोग डेवलप हुए। अब जब हम बात करते हैं निर्माण की, माय डियर स्टूडेंट्स, निर्माण क्या होता है? आप लोगों को पता है ना कि जब भी कोई भी चीज बढ़ती है, प्रोग्रेस में आती है, बढ़ती है, तो डेवलपमेंट तो हो गई। अब आप लोग बढ़ रहे हैं, आप लोग दिन प्रतिदिन प्रोग्रेस कर रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं, अपने आप को निर्मित करते जा रहे हैं। तो वैसे ही कहीं ना कहीं अगर हम ध्यान दें तो ह्यूमन रेस की डेवलपमेंट की भी बात होती है। तो बर्टरैंड रसेल बोलते हैं कि कुछ ऐसे पहलू हैं, अब वो पहलू क्या हो सकते हैं वो हम आगे देखेंगे, लेकिन कुछ ऐसे पहलू हैं भी और नहीं भी, जिन्होंने क्या करा है, सहायता की है उनको बढ़ाने में। ठीक है, अब यहां पर देखिए क्या दिया है, आइडियाज दैट लाइक। अब यहां पर जो डेवलपमेंट ना, डेवलपमेंट का मतलब मैंने बताया निर्माण होना, तो यहां पर कुछ ऐसे आइडियाज हैं। आइडियाज का सेंस क्या निकलता है? आपके विचार, आपके कॉन्सेप्ट्स, है ना। आप आइडियाज को कैसे ले सकते हो? आप आइडियाज को ले सकते हो विचार से, ना, विचार के साथ जोड़ सकते हो। तो कुछ ऐसे बहुत सारे विचार रहे हैं, लाइक हैप्पीनेस, है ना। जैसे कि आप उदाहरण के तौर पर बात करो हैप्पीनेस की। हैप्पीनेस का मतलब क्या होता है? खुशी। ठीक है, दूसरी चीज पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का मतलब होता है जनसंख्या। लैंग्वेज, राइटिंग, टेक्निक, तौर तरीका। राइटिंग का मतलब होता है लिखना। ठीक है, नॉलेज अर्थात ज्ञान, मॉरल्स, नैतिकता, एग्रीकल्चर तो आप सभी जानते हैं जहां खेती बाड़ी की बात होती है ना, एक्सेट्रा। तो यहां पर ना कुछ ऐसे आइडियाज हैं। अब ये ना, इनको आइडियाज माना गया है जब हम बात करते हैं डेवलपमेंट की। अब देखिए
अगर मैं बात करता हूं निर्माण की या डेवलपमेंट की, तो हम लोगों ने किस बात को समझा था अभी तक? हमने ये देखा कि यहाँ पर जो डेवलपमेंट होता है ह्यूमन का, वो कहीं ना कहीं आइडियाज से होता है। अब इसको लेकर जो हमारे बर्ट्रैंड रसल हैं वो कंफर्म नहीं है। तो यहाँ पर ना बात ये आ रही है कि जब हम बात करते हैं ह्यूमन रेस की, अब ह्यूमन रेस क्या है आपको मैंने बताया है कि जो हम लोग बहुत समय से क्या हो रहे हैं, बढ़ते चले आ रहे हैं ना, जिस स्तर से हम ऊपर उठते आ रहे हैं। तो ह्यूमन रेस की जब हम बात करते हैं तो जो ह्यूमन रेस है यानी हम लोग हैं ना, जो प्रगति कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम लोगों ने कुछ आइडियाज लिए हैं, कुछ ऐसे विचार हमारे अंदर आए हैं। ठीक है, उन विचारों ने क्या करा है, हम लोगों को डेवलप किया है। हमारा क्या किया है, ये जो ह्यूमन रेस है ना, उसको क्या करा है, डेवलप किया है, यानी आप बोल सकते हैं उसका निर्माण किया है। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब यहां पर प्रश्न उठता है कि आप लोगों को हमने बताया कि कुछ आइडियाज थे, ठीक है, जैसे हैप्पीनेस हो गया, ठीक है, एग्रीकल्चर हो गया, इसके अलावा आपने देखा होगा कि टेक्निक्स हो गई। तो उन्होंने क्या करा, ह्यूमन रेस की सहायता की। लेकिन हम इस बात पर एकदम कॉम्प्लेक्स तरीके से तो नहीं आ पाएंगे, मतलब जटिल तरीके से ही आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे, ये बात तो हम नहीं कह पाएंगे। लेकिन हाँ, हम एक बात जरूर कह पाएंगे, जब हम ह्यूमन रेस की बात करते हैं तो हर एक पहलू यानी हर एक एस्पेक्ट जो होता है वो क्या करता है, वह उसको डेवलप करता है। अगर मैं बात करता हूं किसकी, हैप्पीनेस की, ठीक है, हैप्पीनेस, तो अब यहां पर क्या होगा, जो ह्यूमन रेस है उसको हैप्पीनेस कैसे इंपैक्ट करेगी, कैसे उस पर प्रभाव डालेगी, ये पहली बात आ जाएगी। ठीक है, तो ह्यूमन रेस को सबसे पहले किसने क्या करा, खुशियों ने बढ़ाया। अब जैसे जैसे आदमी प्रगति करता है, जैसे जैसे कुछ अचीव करता चला जाता है, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, वो ग्रोथ करता है। तो यानी हैप्पीनेस को हम कहीं ना कहीं एक मेजर आइडिया मान सकते हैं। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन जो होता है, पॉपुलेशन को हम कैसे बताते हैं, पॉपुलेशन को हम बता सकते हैं कि यह कहीं ना कहीं ह्यूमन रेस के लिए बहुत बड़ा घातक सिद्ध हुआ है। अब आप बोलोगे ऐसा किस लिए, क्योंकि जब हम बात करते हैं पॉपुलेशन की, तो पॉपुलेशन क्या करती है, पॉपुलेशन का अर्थ तो बढ़ना है ना भाई। अगर आज मैं एक हूं, ठीक है, मेरा जो कहीं ना कहीं अगर मेरे दोस्त हैं, मैं हूं और भी लोग हैं, है ना, तो चलिए मैं एक उदाहरण लेता हूं, जैसे ए व्यक्ति है, ठीक है, ओके। अब अगर वो इंटू हो जाता है बी के साथ, यानी वो दोनों क्या करते हैं, शादी करते हैं, तो क्या होगा, सी होगा। आप समझ रहे ना, तो क्या होता है, पॉपुलेशन जब धीरे धीरे बढ़ने लगती है, तो पॉपुलेशन के बढ़ने से क्या होता है, जनसंख्या इतनी बढ़ेगी तो आप बहुत सारे लोगों को ना इधर उधर देख पाओगे, बहुत सारे लोग आपको मौजूद दिखेंगे अपने लाइफ में। तो वो क्या करेंगे, कहीं ना कहीं आपकी खुशी को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आपकी सोसाइटी जो है वो कहीं ना कहीं क्या हो रही है, अपलिफ्ट हो रही है। तो इससे क्या होगा, आपकी ह्यूमन रेस पे प्रभाव पड़ेगा। अब आप बोलोगे सर कि जो पॉपुलेशन है वो कैसे प्रभाव डालती है, पॉपुलेशन कहीं ना कहीं प्रभाव डालती है किससे, जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो लोग क्या करेंगे, लोग धीरे धीरे अलग अलग चीजों का यूज करना चालू करेंगे। ह्यूमन डेवलपमेंट में रिसोर्सेज जो होता है ना, स्रोत जो होते हैं, वो कहीं ना कहीं उनको क्या करते हैं, उनका एक्सप्लॉइटेशन होता है, किनके द्वारा, पॉपुलेशन के द्वारा उसका यूज होता है, और उससे भी ह्यूमन रेस आगे बढ़ती है। ठीक है, अब लैंग्वेज हो गया। अब आप बोलोगे सर लैंग्वेज को क्यों इतना अच्छा आइडिया माना है, लैंग्वेज आइडिया के तौर पर इसलिए लिया गया है क्योंकि कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से एक दूसरे से बातचीत करते हैं, और जब हम लैंग्वेज का यूज करते हैं तो कम्युनिकेशन के लिए ही किया जाता है। अगर मैं आप लोगों से बातचीत कर रहा हूं इस समय, तो कम्युनिकेशन जो है वो बहुत बड़ा रोल निभा रहा है। यहां पर राइटिंग, कोई भी चीज को हम क्या करते हैं, लिख कर बताते हैं, है ना। तो यहां पर ये जो भी चीजें आप देख रहे हो वह कहीं ना कहीं क्या है, वह एक आइडिया है, वह एक विचार है, जिसने क्या करा है, जिसने कहीं ना कहीं हमारे जो सबसे महत्वपूर्ण, जो आप डेवलपमेंट की बात कर रहे हो ना, उसी को बढ़ाया है ना, ह्यूमन रेस को बढ़ाया है। आज हम लोग प्रगति कर पाए तो इन सभी आइडियाज के कारण। अब यहां पर देखिए लगा है एक्सेट्रा, एक्सेट्रा का मतलब क्या होता है, और भी। नाउ हैव बीन डिस्कस
इन डिटेल। अब यहाँ पर क्या है, और भी बहुत सारी बातें जो हैं उसको डिस्कस किया गया है। डिस्कस का मतलब क्या होता है, वार्तालाप करना, है ना। किसी चीज को हम क्या करते हैं, बहुत अच्छी तरीके से बात करते हैं, उस विषय को लेकर डिस्कस किया गया। As to whether they have helped mankind or not, and if they have, then up to what extent। अब यहाँ पर देखिए क्या कहा जा रहा है। अगर हम ध्यान दें तो आप देख पाओगे कि have been discussed, तो यहाँ पर ओवरऑल हर एक बात जो है बहुत अच्छी डिस्कस की गई है। As to whether they have helped mankind or not, and if they have, then up to what। अब extent का मतलब किस हद तक। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं कितने हद तक, किस, आप अगर देखो जैसे उदाहरण के तौर पर एक लड़का है, ठीक है, अभी लड़का ऊपर तक जाएगा, तो अब ये स्टेप बाय स्टेप जाएगा, अभी कितने हद तक ऊपर तक जा पाएगा, इसका अनुमान कैसे लगाया जा सकता है, उसकी प्रगति से, कि भाई उसने कितनी मेहनत की, वो कितने फुर्तीला है ना। तो यहाँ पर वो यही कह रहे हैं कि यहाँ पर कहीं ना कहीं जो बर्ट्रैंड रसेल हैं वो क्या करेंगे, वो डिस्कस करेंगे। ओवरऑल एक बहुत अच्छी चर्चा होगी। किस विषय को लेकर चर्चा होने वाली है, यहाँ पर इन्हीं कॉन्सेप्ट को लेकर क्या होगी, चर्चा होगी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मुझको लगता है कि आप लोगों को हर एक चीज जो है यहाँ पर क्लियर हो गई होगी। हमारा जो मेन पॉइंट जो है, हमारा जो मेन पर्सपेक्टिव जो है, वो यहाँ पर सिर्फ एक ही है, और वो है आइडियाज ना। ऐसे आइडिया जिन्होंने क्या करा, मानवता की सहायता की। तो बर्ट्रैंड रसेल क्या है, एक कमेंटेटर है, और एक कमेंटेटर होने के नाते वह क्या करते हैं, वो कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, वह एक मैनकाइंड के टॉपिक को ले चुके हैं और उस टॉपिक में अलग अलग आइडियाज का यूज करके हमको कुछ समझाएंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर देखिए क्या कहा गया है। बर्ट्रैंड रसेल shares a few ideas in the beginning of the lesson। अगर हम बात करते हैं बर्ट्रैंड रसेल की, तो वह क्या करते हैं, वह करते हैं शेयर। शेयर का मतलब क्या होता है, अब आप लोगों को फॉर एन एग्जाम्पल मैं कहूं कि मेरे पास ये पेन है, ठीक है, अब ये पेन मैंने किसी और को दे दिया, उसने मांगा नहीं, मैंने बस उसको शेयर कर दिया। हाँ, समझा आपने मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मतलब वो यहां पर बयां दे रहे हैं, बता रहे हैं ना, आइडिया दे रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, क्या, a few ideas, है ना, वो few ideas in the beginning। जब चैप्टर चालू हुआ उसी समय हम लोग क्या देखते हैं, उसी समय हम देखते हैं कि वो बहुत सारे आइडियाज को शेयर करते हैं। और वो जो पार्ट इस स्लाइड के पहले वाला था उसी में हमने देख लिया, that might or might not have helped mankind, है ना, कि क्या है, क्या किसने सहायता की और किसने क्या नहीं किया। some of these include, इनमें से कुछ चीजें जो इंक्लूड हैं वो क्या है, इंक्रीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन। तो जैसे ही आपका चैप्टर चालू होता है तो सबसे पहली चीज आ जाती है क्या, ह्यूमन पॉपुलेशन। अब देखिए यहां पर बात हो रही है किसकी, ह्यूमन पॉपुलेशन की, ठीक है। तो बीइंग हैप्पियर, है ना, और दूसरी चीज किसकी बात कर रहे हैं, बीइंग हैप्पियर यानी ज्यादा खुश होना। अब मैंने आप लोगों को बताया कि इंक्रीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन जो है वो सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा की फैक्टर है। सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा की फैक्टर है किसमें, सबसे बड़ा की फैक्टर है ह्यूमन डेवलपमेंट में। ठीक है, तो अगर मैं ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करता हूं तो कहीं ना कहीं क्या है, सबसे बड़ा की फैक्टर होगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को यही बता रहा हूं कि जब भी आप लोग समरी पढ़ो तो हर एक चीज को इस तरह से क्या करना है, आप लोगों को एक अलग से कॉपी बनानी है और वहां पर देखना है, आपको नोटिस करना है कि क्या क्या कीवर्ड्स हैं। अब उसके बाद वो क्या कहते हैं, बीइंग हैप्पियर मतलब हैप्पी होना। अब हैप्पी होना भी कहीं ना कहीं क्या है, कहीं ना कहीं एक तरीके से क्या है, इन्वॉल्व होना है ना, एंड बिकमिंग लेस लाइक एनिमल्स। और आप देख पाओगे कि यहां पर क्या है, एक तो मैनकाइंड को पॉपुलेशन सहायता करती है, हैप्पी होना सहायता करता है, और एक लेस लाइक एनिमल्स। अब आप बोलोगे सर यहां पर लेस लाइक एनिमल्स का मतलब क्या है, तो बर्ट्रैंड रसेल ने सबसे पहले तो इन चीजों को बहुत अच्छे तरीके से क्या किया, पॉइंट आउट किया। उसके बाद वो क्या करते हैं, उसके बाद वो डायरेक्टली ना इस बात पर आ जाते हैं कि कहीं ना कहीं जो हम लोग हैं, हम लोग क्या हैं, जानवरों की तरह नहीं रहे हैं।
अगर आप ध्यान दो तो आज के समय आप देखोगे कि ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रही है ना, तो आप लोग साइड बाय साइड किसकी पॉपुलेशन देख पाओगे? एनिमल्स की भी देख पाओगे। एनिमल पॉपुलेशन देख पाओगे। तो अब अगर हम यहां पर देखें ह्यूमन पॉपुलेशन, एनिमल पॉपुलेशन, तो ओवरऑल आप क्या नोटिस कर पाओगे कि आपने कभी देखा कि ह्यूमन और एनिमल में आपने ह्यूमन की जगह एनिमल लगा दिया हो? नहीं ना, हमारे में और एनिमल में ना बहुत अंतर होता है, तभी तो हमने अपने आप को ह्यूमन घोषित किया है। तो वो यही कह रहे हैं कि अब ना हम एनिमल की तरह नहीं रहे हैं, हम लोग क्या है, एनिमल से ना ऊपर उठ गए हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास कुछ की फैक्टर्स ऐसे हैं जो हमको एनिमल से ऊपर उठा के रख देते हैं, और वो की फैक्टर्स में वो आगे चर्चा करेंगी, है ना, क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसी चीजें हैं, हमारे पास कुछ ऐसी क्षमताएं हैं जो हमको उन लोगों से अलग बना के रखती हैं। बीइंग कंपैशनेट टुवर्ड्स ईच अदर। अब देखिए यहां पर क्या कहा जा रहा है, हम लोग क्या है, बहुत ज्यादा क्या है, एक दूसरे के प्रति क्या है, कंपैशनेट है, एक दूसरे को ना बहुत अच्छे से समझते हैं, एक दूसरे के साथ ना क्या करते हैं, इंगेज हो पाते हैं, एक दूसरे के प्रति हमदर्दी रख पाते हैं। ठीक है, हैविंग अ वैरायटी ऑफ एंटरटेनमेंट ऑप्शन, और हमारे पास एंटरटेनमेंट ऑप्शंस भी जो है वो बहुत ज्यादा हैं। अब आप बोलोगे सर यहां पर एंटरटेनमेंट ऑप्शन क्या हुआ? अब देखिए, अगर मैं जानवरों की बात करता हूं तो जानवरों की कहीं ना कहीं क्या है, पॉपुलेशन बढ़ती है, हमारी पॉपुलेशन बढ़ती है, लेकिन जानवर जो हैं वह कहीं ना कहीं ह्यूमन की तरह क्या नहीं कर सकते, इंटरटेनमेंट नहीं कर सकते। अच्छा, अब आप बोलोगे सर इंटरटेनमेंट, ये इंटरटेनमेंट क्या होता है? हमने सुना है ना, मजा करना, मजा करना है ना, इंजॉय करना, आपने सुना होगा इंजॉय करना। अगर मैं बात करता हूं इंजॉयमेंट की, तो इंजॉय करना क्या होता है? जहां पर हम क्या करते हैं, खुशी खुशी लोगों के साथ हंसते हैं, गुनगुनाते हैं, है ना। अगर आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हो, ठीक है, तो सर है ना, मैं सर हूं, ठीक है, आप लोगों का, और आप मेरे को देखकर क्या कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप वीडियो को एंजॉय कर रहे हो। अब देखिए, मजा, एंजॉय को आप इस तरह नहीं कि मजाक बनाना, एंजॉय करना मतलब चीजों को समझना ना। कहीं ना कहीं आप लोग अगर जैसे फॉर एन एग्जाम्पल हम वीडियो देखी, अब आपने क्या करा, आप लोगों ने सोचा कि हमने एंजॉय किया, पढ़कर एंजॉय किया, लेकिन हम चाहते हैं थोड़ा इंटरटेनमेंट आए, तो हम लोग एक काम करते हैं, हम देखते हैं डीडीएलजे। ठीक है, हम ऐसे देखते हैं एक मूवी ताकि हमारा मनोरंजन हो जाए। अभी तो आपने पढ़ाई में एंजॉय किया, लेकिन अब आप डीडीएलजे देखकर एंजॉय करोगे, तो सोचो आप पढ़ाई कर कर भी एक अलग एंजॉयमेंट कर पा रहे हो, और वहीं पर एक और एंजॉयमेंट हो रहा है आप लोगों का, जहां आप एक मूवी देख रहे हो, तो आपका एंजॉयमेंट में कितना फर्क है। तो यहां पर क्या कहा जा रहा है कि इंटरटेनमेंट, है ना, तो यहां पर हम किसे फोकस कर रहे हैं, इंटरटेनमेंट पे। तो इंटरटेनमेंट जो है कहीं ना कहीं क्या करता है, आदमी को बहुत ऊपर उठा देता है ना। अगर आप जानवरों में देखो तो क्या जानवरों के पास इंटरटेनमेंट करने की क्षमता होती है? बिल्कुल नहीं होती। जानवरों को अगर आप एक वीडियो दिखाओगे तो जानवर समझ नहीं पाएगा कि क्या मतलब है। अगर आप डीडीएलजे एक जानवर को दिखाओगे तो आपको क्या लगता है कि जानवर कुछ कर पाएगा? बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। He begins by talking about how an increase in the population has helped the human race। अब देखिए क्या कहा जा रहा है, यहां पर कहा जा रहा है कि वह स्टार्ट करते हैं, he begins by talking about, ना वो शुरुआत करते हैं कि किस तरह से हमको क्या करना है, how an increase in the population, है ना, वो increase in population की बात करते हैं कि कैसे population जो है वो क्या होती है, बढ़ती है, has helped the human race, और उसने क्या करा है, हम जैसे ह्यूमन लोग हैं ना जिसमें रेस में चल रहे हैं, तो हमारी जो ह्यूमन रेस जो है उसको कैसे उसने मदद किया है। लॉन्ग टाइम अगो, यानी आज से बहुत समय पहले की बात है, ह्यूमंस वर वेरी फ्यू इन नंबर। जो ह्यूमन थे वो लोग क्या थे, ह्यूमंस की अगर हम बात करते हैं वे लोग बहुत फ्यू थे ना, बहुत बहुत कम मात्रा में थे। बेयरली सर्वाइविंग, अब देखिए बेयरली की अगर मैं बात करूं ना, बेयरली सर्वाइविंग ना, बहुत मुश्किल से, बेयरली का मतलब क्या होता है, बहुत मुश्किल से वे लोग क्या कर रहे थे, सर्वाइव कर रहे थे। एंड दे लिव्ड इन जंगल्स, और वे लोग क्या कर रहे थे, वे लोग जंगल्स में रह रहे थे। जंगल जानते हैं ना क्या होता है, जंगल एक जगह होती है जहां पर सभी लोग इकट्ठा होते हैं, जंगली जानवर, और कहां पर, केव्स में।
किससे डर कर रहते थे? वाइल्ड एनिमल से। तो यहां पर देखिए क्या कहा जा रहा है, यहां पर ओवरऑल हम लोगों के सामने एक परिस्थिति रख दी गई है। तो यहां पर जो हमारे राइटर हैं वो क्या कह रहे हैं, राइटर का कहना साफ है कि हम लोग ना क्या करते थे पहले, जंगल जो है, अगर मैं बात करूं जंगल की, अगर मैं बात करता हूं फॉरेस्ट की, तो यहां पर ना हम लोग क्या करते थे, ड्वेल करते थे, या ना हम लोग क्या करते, ड्वेल करते थे, अर्थात यहां पर हम लोग रहा करते थे। क्यों रहते थे? क्योंकि हम लोग बहुत डरे डरे लोग थे, है ना। हम लोग क्या करते थे, जंगल में रहते थे और जंगल में अलग अलग गुफाओं के अंदर अपने आप को शरणागत करके रखते थे, क्योंकि हम लोग बहुत डरे हुए थे। हम लोगों के पास इतनी समझ नहीं थी, हम लोगों के पास इतने रिसोर्सेस नहीं थे और इतनी सारी चीजें मौजूद नहीं थी। तो कहीं ना कहीं क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग मौजूदा तौर पर अगर आप ध्यान दो तो आप लोग भी अगर अपने आप को रख कर देखोगे तो आप लोग पाओगे कि कहीं ना कहीं जो पॉपुलेशन का बढ़ना है वो कहीं ना कहीं हमारे लिए हेल्पफुल रहा। अगर हम बहुत समय पहले की बात करते हैं, अब पॉपुलेशन से हटकर यहां पर राइटर क्या कहते हैं, अगर हम बहुत समय पहले की बात करें, लॉन्ग ईयर्स अगो, अगर हम लॉन्ग ईयर्स अगो की बात करते हैं तो आप लोग क्या देख पाओगे कि हम लोग जंगल में रहा करते थे और जंगल में हमारी स्थिति क्या थी कि हम लोग डरे डरे रहते थे। क्यों? क्योंकि हमारे पास कुछ भी ऐसी चीज मौजूद नहीं थी जो हमारी सहायता कर सकती थी। तो मेरे हिसाब से माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि क्या कहा जा रहा है। ठीक है, हम लोग क्या थे, बहुत कम थे, ठीक है, और सरवाइव कर रहे थे। अब देखिए, अब आज के समय में अगर मैं बात करूं, आज के समय में अगर हम जंगल में रहे तो जंगल में क्या होगा, जंगल में कहीं ना कहीं क्या होगा, लायन होगा, है ना। आप लोग देखो कि टाइगर हो गया, लायन हो गया, नहीं जानवर होंगे, तो वो क्या करेंगे, हम लोगों को परेशान करेंगे, हम लोगों के साथ क्या करेंगे, हम लोग खा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आप लोग क्या कर पाओगे, आप लोग एक प्रभाव देख पाओगे। वो प्रभाव क्या होगा कि हम लोग डर कर रहेंगे। तो वो यहां पर यही कह रहे हैं कि हम लोग बैरली, है ना, बहुत बहुत मुश्किल से वहां पर अपना क्या कर रहे हैं, सर्वाइवल कर पा रहे थे। अब देखिए, वाटर हो गया, ठीक है, एयर हो गई, फायर हो गया। तो इन चीजों को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप लोगों को एक बात अच्छे तरीके से समझ में आएगी कि ये पंच महाभूतों के अंतर्गत आते हैं ना। अब जंगल में हम लोगों के पास ये बेसिक चीजें यही थी, हमारे पास पहले कोई कैमरा नहीं था, हमारे पास ऐसी कोई भी चीज मौजूद नहीं थी जो क्या कर सकती थी, हमारी सहायता कर सकती थी। और इसी के चलते क्या हुआ, हम लोगों ने क्या करा, कहीं ना कहीं हमारी पॉपुलेशन बढ़ाई ताकि हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना सर्वाइवल कर सकते हैं। लाइक ज्यादा लोग होंगे तो ज्यादा सपोर्ट होगा, ठीक है। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं, यहां पर क्या दिया है, दे वर हार्डली एबल टू प्रोक्योर देयर डेली ब्रेड, है ना। अब वो लोग क्या कर पाते थे, बहुत ही मुश्किल से प्रोक्योर, है ना। प्रोक्योर का मतलब क्या होता है, बहुत ही मुश्किल से अपने डेली की क्या है, ब्रेड, और क्या कर पाते थे, रिसीव कर पाते न्यूट्रिशन। यानी यहां पर क्या कहा जा रहा है, अब देखिए यहां पर ना आप एक बात समझ पाओगे कि ओवरऑल वो लोग ना बहुत बहुत ज्यादा क्या थे, कमियों से जूझ रहे थे। अगर आप लोग जंगल में जाओगे, अगर आप लोग वुड्स में जाते हो, ठीक है, आप लोग वुड्स में गए तो वुड्स में जाने के बाद आप लोगों के पास क्या होगा, आप लोगों के पास सारे नेचुरल रिसोर्सेज होंगे, ना। आप लोगों के पास सारे नेचुरल रिसोर्सेस होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ना कुछ तो आप लोग पाओगे ना कि हम में कमी है। अब आप यहां पर देखो, यहां पर क्या कहा जा रहा है कि प्रोक्योर देयर डेली ब्रेड एंड रिसीव बेसिक न्यूट्रिशन। अब देखिए, पहले समय में ना हम लोगों को, जब बहुत पुराने में हम लोग रह रहे थे तो हम लोग क्या करते थे, मीट खाया करते थे, ठीक है। लेकिन मीट भी कैसे खाते थे, कच्चा मीट खाते थे। हम लोगों को नॉलेज नहीं थी, कुछ भी हमको जानकारी नहीं थी, हमारे सर के ऊपर सब कुछ निकल जाता था, तो हम लोग मीट वगैरह खाते थे। और हम लोगों की ना पोषण की बहुत कमी थी, पोषण नहीं था हमारे पास ना, बहुत कमी थी पोषण की हमारे भीतर, और इस कारणवश हम क्या नहीं कर पाते थे, अपने शरीर को लाभान्वित नहीं करवा पाते थे।
तो यहां पर आप लोग देख पाओगे कि कितनी इजीली सब कुछ बता रहे हैं वो। तो हम लोग क्या नहीं प्रोक्योर कर पाते थे, क्या नहीं पा पाते हमारा डेली ब्रेड है ना, खाने पीने का सामान, बट विथ एन इंक्रीज इन देयर नंबर। लेकिन क्या हुआ, जैसे उनका पॉपुलेशन बढ़ा है ना, नंबर बढ़ा, दे श्योरली हैव बीन एबल टू मेक अ डोमिनेंट पोजीशन। तो वे लोग क्या कर पाए, वे लोग बहुत अच्छे तरीके से श्योरली ना, सुनिश्चित तौर पे उन्होंने क्या करा, उन लोगों ने अपना डोमिनेंट पोजीशन बनाया। अब आप बोलोगे सर यहां पर ओवरऑल अगर हम बात करते हैं किसकी, पोजीशन की, तो यहां पर ये पोजीशन क्या है, ये होता है स्थान। तो इंसानों ने क्या करा, इंसानों ने अपना स्थान बनाया। ठीक है, अब स्थान की अगर हम बात करते हैं यानी जगह, आप स्थान को जगह भी बोल सकते हो ना, पोजीशन, एक अलग सी स्थान, एक पोजीशन उन्होंने वहां पर बनाई। अब आप बोलोगे वो कैसा स्थान था, वो कैसी पोजीशन थी, एक्चुअली ओवरऑल उन लोगों ने क्या करा, डोमिनेंट पोजीशन बनाई। अब जैसे ही पॉपुलेशन बढ़ गई, जैसे ही पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई तो क्या हुआ, उन लोगों ने क्या करा, अपना झमकट बनाना चालू कर दिया। पॉपुलेशन बढ़ते क्या हुआ, उन्होंने लोगों को क्या करा, फोर्सफुली कंट्रोल करने लग गए। अब जैसे कि आप डोमिनेशन का है ना, डोमिनेशन का एक उदाहरण देख सकते हो, टेमिंग। टेम का मतलब पशुपालन चालू कर दिया उन्होंने, क्या करा, लोगों को, जो जानवर थे उनको पालना चालू कर दिया। पहले के समय में आप लोगों को पता है कि ऐसे जंगली कुत्ते और बिल्लियां हमारे हाथों में नहीं आया करती थी, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, हम लोगों ने जानवरों को क्या करा, पालना चालू कर लिया। तो हमारी एक पोजीशन बन गई, हमारी एक स्थान बन गया, हमारा एक जगह बन गया। कहाँ, हमारा जंगल में। और कहीं ना कहीं हम लोगों ने जंगलों को काटना चालू करा, और जंगलों को काटने के बाद हम लोगों ने एक अलग सी स्थान जो है ना वो अपने यहाँ पर स्थापित कर ली, यानी अपने जो धरती उसमें मानवों का एक स्थान बन गया। Their intelligence has played a vital part in their development। अब देखो यहां पर अगर आप ध्यान दोगे तो आप पाओगे कि उनका जो इंटेलिजेंस है, अब यहां पर हमारी ही बात हो रही है, अब यहां पर क्या है, इंटेलिजेंस। अब देखिए हमारे पास पोजीशन थी, अब हमारे पास क्या आई, हमारे पास आई इंटेलिजेंस, यानी हमारे पास आई क्या, बुद्धि। हमारे पास क्या आई, बुद्धि। अब बुद्धि का मतलब क्या होता है, बुद्धि आप लोग जानते हो, इंटेलेक्ट है ना, हमारा दिमाग, हमारे पास जो चीजें, क्षमता हमारी। तो हमारे पास जो क्षमता थी, अगर हम क्षमता की बात करते हैं, क्षमता की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं हमारी क्षमता जो थी वो बहुत अधिक थी। ठीक है, अगर मैं क्षमता की बात करूं तो बहुत अधिक थी, किसकी, ब्रेन की। ब्रेन की क्षमता जो थी वो बहुत ज्यादा थी, क्योंकि हम लोग कौन है, हम लोग मानव हैं, तो इसीलिए हमारी बुद्धि की क्षमता इतनी ज्यादा थी कि हम लोग जो है ना वो उन लोगों से अलग हो गए। किन लोगों से अलग हो गए, हमारे जो जानवर हैं। तो ओवरऑल हमारी पॉपुलेशन बढ़ी, हम लोगों की बुद्धि भी कहीं ना कहीं इंक्रीज होती चली गई, हमने चीजों को समझना चालू करा, और हम लोगों ने क्या करा, एक डोमिनेंट पोजीशन जो है वो स्थापित कर ली। तो यहां पर आप लोग देख पाओगे कितने अच्छे तरीके से उन्होंने चीजें बताई हैं। Moreover, these development have only helped us in becoming less like animals, primarily because of these two reasons। ना, यहाँ पर दो ही ऐसे कुछ कारण हैं जिन कारणवश हम कह सकते हैं कि हम लोग जानवरों से अलग हो गए है ना। Their inborn intelligence and ability to develop skills है ना। अब देखो हमारे पास दो चीजें थी, एक तो हमारे पास था इंटेलिजेंस। ठीक है, हमारे पास दो फैक्टर्स थे। ठीक है, एक फैक्टर क्या था, देखो एक फैक्टर था हमारे पास क्या, ये वाला आ गया हमारा इंटेलिजेंस है ना, इंटेलिजेंस। ठीक है, तो इंटेलिजेंस हो गया हमारा। ठीक है, मैं पूरा पूरा लिखूंगा तो आप लोग बोर हो जाओगे, तो यहां पर एक इंटेलिजेंस हो गया। दूसरा क्या हुआ हमारा, दूसरा हुआ एबिलिटी टू डेवलप स्किल्स, यानी हमारे पास क्या थी, हमारे पास एबिलिटी थी, किसके लिए, स्किल्स को डेवलप करने की ना। तो एक तरह से आप देख सकते हो कि हमारे पास क्या थी, स्किल्स थी। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो यानी इंटेलिजेंस
तो हम लोग थे ही, इंटेलिजेंट तो हम थे ही, लेकिन साथ ही साथ हम लोग बहुत ज़्यादा क्या थे, स्किलफुल थे। स्किल्स का मतलब ये होता है कि आप लोगों के पास कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, कुछ ऐसी एक्स्ट्रा बातें हैं जो क्या करती हैं, आप लोगों को अलग बना देती हैं, अलग बना देती है बाकी लोगों से। अब जानवर जो है, अब जैसे बिल्ली है, बिल्ली क्या करेगी, बिल्ली हमेशा ना, अगर मैं बिल्ली का उदाहरण लेता हूँ, तो अगर बिल्ली को मैं किससे कंपटीशन करवाऊं, आदमी से ना, अगर बिल्ली का और आदमी का वो हो, तो अब जैसे देखिए ह्यूमन, ठीक है, तो अगर दोनों की बात करें तो बिल्ली की क्वालिटी क्या है, बिल्ली म्याऊ म्याऊ करेगी, घूमेगी, ठीक है, बिल्ली दूध पीती है और बिल्ली थोड़ा बहुत मांस खा लेती है, मछली खा लेती है, ऊपर नीचे टहलेगी और घूम कर आ जाएगी। लेकिन आदमी क्या करता है, आदमी ये सारे काम तो करता ही है, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन उसके अलावा भी आदमी क्या कर सकता है, हेलीकॉप्टर बना सकता है, ठीक है, आदमी क्या कर सकता है, आदमी हेलीकॉप्टर बनाने के बाद आदमी उसमें और भी बहुत सारी चीजों को ऐड कर सकता है। तो यहाँ पर क्या है, आदमी में और बिल्ली में बहुत अंतर है। तो और ऐसा नहीं है कि आदमी के हम बिल्ली से कंपैरिजन करें, आदमी के पास बहुत क्षमता है, स्किल्स हैं। तो यही वाली बात जो है ना यहां पर ऐड की जा रही है। तो अब सेकेंड, द डोमिनेंट पोजीशन दैट केम विद बीइंग ग्रेटर इन नंबर। अब यहां पर देखिए, एक तो एबिलिटी हो गई हमारा कि हमारे अंदर स्किल्स डेवलप होती है, हमारे पास समझदारी है, इंटेलिजेंसी है, और उसके बाद अगर हम ध्यान दें तो डोमिनेंट पोजीशन है ना। अब अगर आप ध्यान दो तो डोमिनेंट पोजीशन की मतलब यहां पर ये है कि हम लोगों के पास 2 फैक्टर तो हैं, आप इसमें एक और फैक्टर जोड़ लो। मैं तो इसको तीनों फैक्टर मानता हूं, वैसे तो उन्होंने इंटेलिजेंट होना और स्किल का एक ही में लिया है, पर मैं उनको 3 फैक्टर बताता हूं, आप लोग भी अगर चाहे तो ऐड कर सकते हो। कहीं ना कहीं आप एक और चीज देख लो कि हमारे पास नंबर है, क्योंकि हमारे पास क्या नंबर है, ठीक है, क्यों, क्योंकि हम लोग ना जनसंख्या में बहुत ज्यादा हैं, और जहां जनसंख्या बहुत ज्यादा होती है तो स्वाभाविक है क्या होता है, ये सभी क्वालिटीज जो होती हैं वो जनरेशन टू जनरेशन क्या होती हैं, एक दूसरे से पास ऑन होती चली जाती हैं। तो यहां पर ओवरऑल क्या हुआ, यहां पर ओवरऑल हमने बहुत अच्छे तरीके से यहां पर माइंडसेट जो है हमारे ऑथर का, उसको समझने का प्रयास किया। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां पर ये चीजें जो हैं वो बहुत ध्यान से समझने वाली हैं। चलिए, अब हमने क्या करा, हमने सबसे पहले एक फैक्टर जो था हमारा वो क्या था, जनसंख्या वाला, यानी पॉपुलेशन। हमने क्या करा, हमने पॉपुलेशन को समझा कि पॉपुलेशन ने क्या करा, पॉपुलेशन ने कहीं ना कहीं हम लोगों को बहुत फायदा पहुंचाया। अब दूसरी चीज क्या आ जाती है, हैप्पीनेस, है ना। दूसरी चीज क्या होती है, हैप्पीनेस। ये दूसरा फैक्टर मान के चल लो, या आप कह सकते हैं दूसरा आइडिया है या एक विचार है जो कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा क्या करता है, प्रभाव डालता है। ठीक है, यहां पर एक और पी लगा दीजिएगा, है ना। हैप्पीनेस, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इस पर ज्यादा फोकस करने वाले हैं, विच हैज बीन एक्सप्लेन विद द एग्जाम्पल, ना, जिसको क्या करा गया है, जिसको एक उदाहरण के द्वारा ना समझाया गया है। अब वो उदाहरण क्या है ना, अब आप यहां पर देखिए, यहां पर एक उदाहरण है जिसको दिया गया है समझाने के लिए। वो क्या है, दैट डाई इन ह्यूज नंबर्स। अब जो बर्ड्स होती है ना माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो बर्ड्स होती हैं वो क्या होती हैं, वो ज़्यादा जल्दी ना मर जाती हैं, ठीक है, किसमें, ह्यूज नंबर पे। अब ह्यूज का मतलब क्या होता है, बहुत बहुत ज़्यादा ना, बड़े तादाद में। इन विंटर्स ड्यू टू स्टारवेशन, किसके कारण मर जाती हैं, स्टारवेशन के कारण। स्टारवेशन का मतलब क्या होता है, भूख। आप लोग खुद देखिए ना, जब विंटर का सीजन आता है तो विंटर का सीजन आते ही बर्ड्स क्या होती है, अलग दिशा में पलायन करने लगती हैं। तो उस बीच में ना उनको विंटर का याद नहीं होती कि विंटर में क्या हो रहा है, कैसा रहेगा, वो तो बस जाती रहती हैं और रास्ते में मरती चली जाती हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर बताया जा रहा है कि बर्ड्स की साइकोलॉजी क्या है ना। यहाँ पर अगर आप ध्यान दो तो बर्ड्स जो हैं, बर्ड्स विंटर के समय में, ठीक है, विंटर की अगर मैं बात करता हूं तो विंटर के समय में क्या होता है, ये मर जाती है ना, इनकी क्या होती है, डेथ हो जाती है। इनकी मृत्यु जो है कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा लोगों को प्रभावित करती है ना। आप देखोगे कि आप लोग सोचोगे कि यार हमारे पास भी बर्ड थी, कभी ठंड में आपने महसूस किया होगा अगर लविंग बर्ड्स हो आपके पास तो वो बर्ड जल्दी मर जाती हैं। तो यहाँ पर अब वो क्या कर रहे हैं, राइटर एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, एक एग्जाम्पल के द्वारा समझा रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर देख सकते हो
कि बहुत भूख के कारण, स्टारवेशन के कारण क्या होता है, उनकी डेथ हो जाती है। डिस्पाइट द सिचुएशन, बावजूद इस समस्या के, सिचुएशन के, या आप कह सकते हो इस परिस्थिति की अगर हम बात करें, दे कंटिन्यू टू लिव थ्रू समर्स ना, लेकिन बावजूद इसके वो लगातार क्या होती हैं, लिव करती हैं। लिव का मतलब रहना स्टार्ट कर लेती है कहाँ पे, समर सीजन में। यानी अगर मैं बात करता हूं समर सीजन की, है ना, अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम बस एक एग्जाम्पल देख रहे हैं यहां पर। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कि एग्जाम्पल के थ्रू ही जो हमारे ऑथर हैं वो हमको सारी बातें समझाने का प्रयास करते हैं। अब यहां पर जो एग्जाम्पल है वो क्या प्रस्तुत करता है, देखिए ये एग्जाम्पल जो है वो बहुत अच्छे तरीके से हमारे समक्ष दो बातों को प्रस्तुत करता है। एक तो ये है कि बर्ड्स के बारे में, कि बर्ड विंटर के समय मर जाती हैं और समर के समय क्या होता है, वो आगे बढ़ने लगती हैं, उनकी जीवन चलने लगता है सुचारू रूप से। ठीक है, और अब देखो, नाउ समर विदाउट द फियर ऑफ द पास्ट एंड वरी ऑफ द फ्यूचर, यानी उन लोगों को कोई भी डर नहीं होता पास्ट का और ना ही कोई वरी होता है, मतलब डर होता है ना कहाँ का, पास्ट का, और ना फ्यूचर का उनको कोई चिंता होती है। यानी यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो बर्ड्स हैं, अब बर्ड्स है विंटर में कितनी सारी उनकी मौत हो गई और समर में वापस से वो क्या है, हैप्पीली रह रही हैं, है ना, हैप्पीनेस के साथ वो क्या कर रही हैं, वापस से रह रही हैं। अब विंटर में क्यों मरी थी, क्योंकि उन लोगों के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। स्वाभाविक है, खाने के लिए कुछ नहीं होगा तो हम लोग भी मरेंगे, और ऑथर हम लोगों के ऊपर भी आने ही वाले हैं, चिंता मत करो आप लोग। तो क्या होता है वो, तो यहां पर ना आप एक चीज महसूस कर पाओगे कि जब बर्ड्स जो हैं मर जाती हैं तो कहीं ना कहीं एक पॉइंट यहां पर ये आता है कि जो हमारा सीजन होता है ना, अगर हम समर सीजन की बात तो कर चुके हैं, फ्यूचर और जो हमारा पास्ट का समय उसका उनको कोई भी क्या नहीं होता है, उनको ध्यान नहीं होता। यानी बर्ड्स जो है हमारी, जब हम बर्ड्स की बात करते हैं तो बर्ड्स जो है वो पास्ट प्लस फ्यूचर दोनों का इतना ध्यान नहीं रखती हैं, है ना। अगर मान लो कि हम लोगों को पता है कि विंटर के समय में क्या होता है कि अगर कोई मर रहा है भूख से, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग भी मैनेजमेंट करें, है ना। कभी कभी हम भी लापरवाही कर जाते हैं, लेकिन बर्ड्स के साथ ये है कि वापस विंटर आएगी, वापस वो मरेंगी। उन लोगों को नहीं पता रहता क्योंकि उनके लिए तो ये एक कर्मबद्ध कार्य हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए कि उन लोगों को कोई चिंता नहीं होती वापस से। ऑन द अदर हैंड, अगर हम दूसरे हाथों में बात करें, दिस इज नॉट द केस विद ह्यूमन बींग्स ना, लेकिन यहां पर यही केस ह्यूमन बींग्स के साथ नहीं है। दिस इज बिकॉज अ मैन सफरिंग इज नॉट ओनली कॉज्ड बाय द बैड एक्सपीरियंस। ये इसीलिए है क्योंकि अ मैन सफरिंग, है ना, इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जो आदमी का जो कष्ट है, सफरिंग का मतलब क्या होता है, इज सफरिंग का मतलब होता है कष्ट, इज नॉट ओनली कॉज्ड बाय द बैड एक्सपीरियंस ही फेस। यानी आदमी जो कष्टों को सहन करता है, बैड एक्सपीरियंसेस को देखता है, जिसको वो झेलता है ना, वो एक ही कारण नहीं है। अगर मैं बात करता हूं आदमी की, अब अगर हम यहां पर आ जाएं और अगर हम यहां बात करते हैं मैन की, तो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि उनके अंदर फियर होता है ना, फियर होता है कि वो भी मरेंगे, डेथ का फियर उनके अंदर तो होता है। ऐसा नहीं है कि आदमी के अंदर भी डेथ का फियर रहेगा, उनको भी पता है एक ना एक दिन उन लोगों की मृत्यु होनी निश्चित है। लेकिन यहां पर आप देख पाओगे कि सफरिंग की बात की जा रही है। आप देखो ना, बिकॉज अ मैन सफरिंग इज नॉट ओनली कॉज बाय द बैड एक्सपीरियंस, है ना। अब हर मैन ना क्या करता है, बैड एक्सपीरियंस लेता है। हर आदमी का क्या होता है, बहुत बुरा एक्सपीरियंस होता है, लेकिन उसको पता है डर होगा मृत्यु का, उसको पता है कि उसके बहुत अनुभव जो होंगे वो बहुत बुरे बुरे होंगे। लेकिन आप देख पाओगे कि कहीं ना कहीं क्या है, बट ऑल्सो बाय हिज ओन इंटेलिजेंस ना, और अपनी इंटेलिजेंसी के द्वारा क्या होता है, वही उसके अगेंस्ट हो जाती है। यानी वो क्या होगा, परेशान होता है किससे, अपनी इंटेलिजेंस से ना। इंटेलिजेंस दैट टर्न्स अगेंस्ट हिम ना, उसकी जो बुद्धिमानी है वो क्या करती है, वही उसके अगेंस्ट हो जाती है, एंड टेल्स हिम दैट ही हैज एवरी रीजन टू बी फियरफुल, है ना। अब देखिए यहाँ पर इंटेलिजेंस की बात हो रही है, बुद्धिमत्ता की बात हो रही है। यानी अगर मैं इंटेलिजेंस में फोकस करता हूं तो आप देखोगे कि जो आदमी है उसका बहुत बुरा अनुभव होता है, बहुत बुरा एक्सपीरियंस होता है ना, वो डर जाता है, ये सब कुछ तो ठीक है, लेकिन उसके पास एक और चीज है, और वो क्या है, उसकी इंटेलेक्चुअल फैकल्टी। इंटेलेक्चुअल फैकल्टी जो है आदमी की, वो क्या करती है, वो उसको ज्यादा परेशान करती है।
अब मैं आपको एक उदाहरण देकर बताता हूं। अब आप बोलोगे सर ये कितना कॉम्प्लिकेट हो रहा है। नहीं, ये इतना कॉम्प्लिकेट नहीं हो रहा है, इतना कॉम्प्लिकेट है ही नहीं। इसको आपको इस तरह से समझना है कि जो आदमी है, अगर मैं आदमी की बात करता हूं तो आदमी क्या करता है, सहन करता है, ठीक है। लेकिन आदमी के पास क्या है, ब्रेन है। आदमी के पास क्या है, आदमी के पास है ब्रेन, ठीक है। और ब्रेन क्या करता है, ब्रेन थिंक करता है, ठीक है, फील करता है, ठीक है। तो यहां पर बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो ब्रेन करता है ना। यानी ब्रेन के कारण हमारे पास ब्रेन है, तो हम लोग एक इंटेलेक्चुअल व्यक्ति, हर के पास ब्रेन है, लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं ब्रेन के द्वारा बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल हैं, बुद्धिमान लोग हैं। तो हमारी बुद्धिमत्ता ना हम लोगों को बहुत परेशान करती है। मान लो कि फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि मेरे को कल खाना नहीं मिलने वाला, और पूरे दिन आपके दिमाग में ये चलेगा कि देखो खाना नहीं मिलेगा, तेरा क्या होगा, देखो खाना नहीं मिलने वाला है तो देखो क्या होगा, तो भूख से मर जाएगा। और सोच सोच के आप और परेशान हो जाओगे। जैसे जब कोविड-19 आया, जब हम बात करते हैं कोविड-19 की, जब कोविड-19 आया, कोविड-19 जब आया तो क्या हुआ, बहुत सारे लोग ना ऐसे ही भगवान की ओर चले गए। मतलब यमराज आए नहीं, यमराज खुद नहीं आए, लेकिन क्या हुआ, स्वयं ना आदमी खुद कोविड-19 का नाम सुनकर ही क्या करा, भगवान के पास पहुंच गया, अरे हमको तो कोविड-19 हो गया है। जबकि आप विश्वास नहीं करेंगे कि जितना लोगों को हुआ नहीं, उतना ज्यादा उनकी इंटेलेक्चुअल फैकल्टी ने उनको कहा कि नहीं तेरे को ये हो गया है, आपको ये हो चुका है और अब आप मरने वाले। और लिटरली बहुत से लोगों ने सोच सोच के अपनी डेथ को खुद बुला लिया। तो आप देखो कि आदमी के पास ब्रेन है, अगर वो उस ब्रेन को कंट्रोल ना कर पाए तो क्या होगा, कहीं ना कहीं सहन तो वो कर रहा है परेशानियों को, लेकिन साथ ही साथ उसकी जो ब्रेन की जो कैपेसिटी है, जो इंटेलेक्चुअल पावर है, वो क्या कर रही है, उसको और उस गलत जगह पे धकेल रही है। तो यहां पर यही जो फैक्टर है वो बहुत अच्छे तरीके से क्या है, समझाया गया है, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। अब देखिए यहां पर क्या दिया है, नाउ टेल्स हिम दैट ही हैज एवरी रीजन टू बी फियरफुल ना। मतलब जो उसका इंटेलेक्चुअल पार्ट है वही उसको ना रीजंस देगा, उसको क्या करेगा, कारण देगा। आप विश्वास नहीं करोगे, आपका ब्रेन क्या है, आपको रीजन देगा, ठीक है। आप लोगों ने सुना होगा, एक चीज आपने सुनी होगी कि हमारे पास ना एक चीज होती है, वो है रीजन ना। अब रीजन क्या होता है आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा, रीजन होते हैं कारण। आप लोगों ने कभी देखा होगा कि बहुत सारी औरतें जो होती हैं वो घर पर काम करती हैं, है ना, घर में। तो आपने देखा होगा औरतों का दिमाग ना खराब हो जाता है कभी कभी। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में ना बहुत सारे कारण आ जाते हैं। जैसे बगल वाली लड़की ने मेरे लड़की को कुछ बोल दिया, मान लो ऐसा, उसने सोचा, दिमाग लगाया, तो उसका दिमाग ना और चलने लगेगा, कहीं कुछ गलत तो नहीं है, कहीं लड़के ने कुछ गलत तो नहीं किया, कहीं पुलिस तो नहीं। मतलब आप विश्वास नहीं करोगे कि एक महिला होकर वो पता नहीं क्या 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 वो सोचने लगती हैं। आपने देखोगा कि ये लेडीज में टेंडेंसी होती है, अगर आपकी मदर्स भी होंगी, अगर आप कहीं चले गए, फॉर एन एग्जाम्पल कि आप गए कहीं पे घूमने के लिए, मान लो आप डीवी मॉल गए, ठीक है, और डीवी मॉल आप कितने बजे गए, 5:30 पर गए, ठीक है, 5:30 PM पर आप गए, ठीक है। और अचानक से क्या हुआ, उसी समय बारिश हो गई, ठीक है। अब आपकी मम्मी ने क्या सोचा कि मेरा बेटा अभी तक परेशान हो रहा होगा, बारिश हो रही है, और वो इतनी देर में इतना परेशान हो जाएंगे, इतना परेशान हो जाएंगे, कभी कभी तो क्या होता है उनको बुखार ही आ जाता है, और आप घर पर आए तो आपने देखा कि आपकी मम्मी की तबीयत खराब हो गई। लिटरली बहुत समय ऐसा होता है ना, वो इतना चिंता हो गई, उन्होंने इतना कॉल किया, पूरा जगह पे परेशान हो गए कि मेरा बच्चा क्या कर रहा होगा। तो कहीं ना कहीं क्या होता है, हमारा ब्रेन ना बहुत से रीजंस जो है हमारे सामने लाता है, और यही कंडीशन ना आपके साथ नहीं सबके साथ होती है। मतलब मदर्स ही नहीं, पेरेंट्स में हम सबको ले लेते हैं। आप लोग भी अगर एग्जाम आने वाला है, मान लो कल आप लोगों के एग्जाम आएगा, ठीक है, और एग्जाम आने से एक दिन पहले की बात अगर मैं बात करूं, एक डे पहले की बात करूं, तो क्या होगा, आप लोगों को ना माइंड जो है, आप लोगों का माइंड क्या करेगा, टेंशन क्रिएट करेगा ना, इतना सोचेगा कि यार मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगा, मेरा कुछ हो तो नहीं जाएगा, और इस चक्कर में क्या होगा, आप लोगों और परेशान हो जाओगे। कुछ बच्चों को तो क्या होता है, कुछ बच्चे तो बेहोश ही हो जाते हैं। लिटरली आई हैव सीन ना, कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जो लोगों को ना उनका हार्ट बीट बढ़ जाएगी, और कुछ बच्चे तो आत्महत्या ही कर लेते हैं। रिजल्ट आया ही नहीं कि लोगों ने क्या करना चालू करा, आत्महत्या करनी चालू कर दी, है ना। तो आप सोचो कि आत्म मतलब खुद की हत्या कर लेते हैं ना, तो आप विश्वास नहीं करोगे कि ये एक चैलेंज है लोगों के प्रति। तो ये आदमी कौन कर रहा है, ये आदमी का दिमाग है ना। आदमी का जो इंटेलिजेंस है वो क्या कर रहा है, उसी को ही क्या कर रहा है, मोल्ड कर रहा है, उसको क्या कर रहा है, फोल्ड कर रहा है।
अगर आप उस बात पर ध्यान दो, इस बात को समझो कि सिर्फ एक मन है, इसके उपयोग करने वाले आप हो। ये मन आप लोगों को उपयोग करता है, ये इंटेलिजेंस जो है आपकी सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन ये आपको उपयोग करती है। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर क्या दिया है, द ह्यूमन इंस्टिंक्ट हैज द कैपेसिटी टू प्रोटेक्ट एंड केयरफुली टर्न अवे एनी फिजिकल डिजास्टर, बट इट कॉज अ लॉट ऑफ वरी एंड कॉस्ट देम देयर प्रेजेंट जॉय। अगर मैं बात करूं तो जो ह्यूमन इंस्टिंक्ट है ना भाई, हमारा खुद का अंदर ना एक क्या कह सकते हो आप, एक ऐसी चीज मौजूद है जो हमको ना हमेशा ना एक अंदेशा देती रहती है। आपने सुना सिक्स सेंस होते हैं हमारे अंदर। हमारे अंदर क्या होते हैं, कुछ ऐसी चीजें मौजूद होती हैं जो हमारी क्या सहायता करती हैं। तो ह्यूमन इंस्टिंक्ट जो है उसी को कहते हैं। वो क्या करता है, उसकी क्षमता है, उसके अंदर क्या है, कैपेसिटी है टू प्रिडिक्ट, है ना। प्रिडिक्ट का मतलब क्या होता है, आकलन कर लेना, पहले ही समझ लेना कि क्या होने वाला है। एंड केयरफुली टर्न अवे एनी फिजिकल डिजास्टर, है ना। आप लोगों को अगर मैं बताऊं उदाहरण के तौर पर कि एक आदमी है, मान लीजिए एक आदमी है जिसको हमने बोला ए, ठीक है, ए नाम का एक आदमी है और उसकी शादी जो है बी नाम की एक महिला से होने वाली है, ठीक है। तो ये बी नाम की महिला है और ये ए नाम का एक व्यक्ति है, लड़का है। अब मान लो बी नाम की जो लड़की है वो बड़ी चालाक है, ठीक है, वो बहुत बड़ी चालाक लड़की है और उस लड़की ने क्या करा है, ऑलरेडी एक सी नाम के बंदे से शादी कर ली थी, ठीक है। और सी नाम की लड़की से शादी करके वो भाग गई और सी वाले ने उसको डाइवोर्स नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। तो ओवरऑल क्या हुआ कि अब वो ना ए लड़की से शादी की अप्रोच लगाती है कि तुम मेरे साथ शादी कर लो। लेकिन जो ए लड़का जो है वो बड़ा समझदार होता है, उसके बातचीत करने के ढंग से, उसको देख के उसके ढंग से वो समझ जाता है कि ये जो महिला है ये लड़की नहीं महिला है ना, ये ऑलरेडी मेरे को उल्लू बनाएगी। क्यों? क्योंकि उसके पास इंस्टिंक्ट है। हर आदमी के पास ये चीज होती है, ये भगवान ने सबको दी है ना। वो आने वाले खतरा वो देख लिया कि ये जो महिला है आगे जाकर मेरे को परेशानी खड़ा करेगी। तो भले उसको ये नहीं पता कि इसने डाइवोर्स दिया कि नहीं दिया, इसकी शादी हुई कि नहीं हुई, लेकिन बी लड़की को देखकर ना वो समझ गया कि ये लड़की नहीं तो महिला है और ऑलरेडी इसकी शादी हो गई है। ये इसके माइंड में नहीं आया, लेकिन उससे बातचीत करके उसकी जो इंस्टिंक्ट है, जो चीज है, उसने क्या करा, उसको एक जर्नल आइडिया दे दिया। तो आने वाला खतरा जो है उसको उसने टाल दिया। लेकिन अगर आप यहां पर देखो तो यानी हमारे पास एक कैपेसिटी है, हमारे पास एक क्षमता है टू प्रोटेक्ट एंड केयरफुली टर्न अवे एनी फिजिकल डिजास्टर। तो उसने क्या करा, उसके लिए जो खतरा था उसको उसने टाल दिया। मैं को तुमसे शादी नहीं करनी, तो महिला चली गई, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो समझ गया, जबकि उसको कहानी नहीं पता थी। मैंने एक उदाहरण दिया है, यहाँ पर ऑथर ऐसा कुछ भी नहीं कह रहे हैं, बस आप लोगों को समझाने के लिए। बट इट कॉजेज अ लॉट ऑफ वरी एंड कॉज देयर प्रेजेंट जॉय। लेकिन उससे लड़के को क्या हुआ, जो लड़का है ए, अब वो लड़की जो थी बड़ी खूबसूरत थी, बड़ी प्यारी सी थी, है ना। अब उसको समझ में तो आ गया कि लड़की जैसी भी है बेकार है। अब उसके जो सपने थे वो टूट गए। आप बोलोगे ना कि वो जो शादी का लड्डू उसको मिलने वाला था, वो लड्डू उसको नहीं मिल पाया क्योंकि वो समझ गया, उसको पता था कि वो गलत है। लेकिन जो उसकी इंस्टिंक्ट ने उसकी सहायता की। तो एक तरफ आपने देखा कि जो हमारा इंटेलेक्ट माइंड है वो हमारी सहायता करता है, लेकिन उसी के साथ इसने क्या करा, इस आदमी को दुख दे दिया, ठीक है। इस आदमी को क्या हुआ, दुख दे दिया, बहुत बेचारा दर्द में आ गया कि ठीक है मेरी शादी नहीं हो रही, क्योंकि अब जिस एज में वो था उसको वो लड़की पसंद भी थी, लेकिन जो उसकी समझ थी उसने उसको बचा लिया, लेकिन साथ ही साथ दुख भी आया। तो वही चीज क्या होती है, वही चीज ना आदमी के साथ भी घटित होती है और वो उसके आज के जॉय को छीन लेती है ना। तो आप बच गए, डिजास्टर से आपने आपको बचा लिया, लेकिन उसके बाद भी आपकी कंडीशन जो है वैसी की वैसी ही रही, ठीक है। The author doubts that even the well-read and educated man he knows of, despite having a stable income, are more satisfied than the mice that eat the leftover from their table as these intellectual minds sleep. अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है। अब अगर आप यहाँ पर देखो कि जो ऑथर हैं, अब ऑथर क्या करते हैं, डाउट करते हैं। ऑथर क्या करते हैं, डाउट करते हैं। डाउट का मतलब क्या होता है, आप लोग समझ सकते हो ना, डाउट करना, डाउट का मतलब संशय करते हैं ना, कि दैट इवन द वेल रीड ना, जो लोग बहुत पढ़े लिखे लोग हैं और जो एजुकेटेड लोग हैं, ठीक है, लर्नड मैन है ना, लर्नड, ही नोज ऑफ, जिनको वो जानता था, डिस्पाइट हैविंग अ स्टेबल इनकम, बावजूद उनके पास कितनी अच्छी इनकम है,
आर मोर सेटिस्फाइड, वो लोग क्या है, वो बहुत ज़्यादा संतुष्ट हैं, देन द माइस, है ना कहीं तो माइस से तो थोड़ा ज़्यादा ही संतुष्ट हैं, दैट ईट द लेफ्ट ओवर्स, ना जो चूहा है, चूहा क्या है, छुड़ी हुई चीज़ों को रख के चला जाता है, उनसे तो थोड़े बहुत कुछ है ही, ठीक है। ऑल दीज इंटेलेक्चुअल माइंड स्लीप, है ना, और कहीं ना कहीं क्या है, ये सभी बुद्धिमान सपने जो है सोते रहते हैं, हेंस ही फील्स दैट, इसलिए वो क्या करता है, वो फील करता है दैट व्हेन इट कम्स टू हैप्पीनेस, जब हैप्पीनेस की बात आती है, देयर हैज नॉट बीन एनी डेवलपमेंट एट ऑल, है ना। अगर हम बात करते हैं डेवलपमेंट को लेकर, तो कहीं ना कहीं हैप्पीनेस को लेकर इतना कुछ ऐसा बड़ा हुआ नहीं है। यानी अब एक माइस है, अब देखो माइस क्या करता है, कहीं ना कहीं जो माइस है, माइस क्या करता है, छोड़ा हुआ खाना जो है वो खाता है, ठीक है, यानी जो क्रम से उसको खाता है, एज दीज इंटेलेक्चुअल माइंड्स स्लीप। अब यहां पर यही कहा जा रहा है कि उन लोगों को ये देखना चाहिए कि जो चूहा है, चूहा कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, हमारे जूठन खा रहा है और हमारा स्टेबल माइंड है, वो लोग सेटिस्फाइड है, लेकिन वो जो खुशी है वो उनके अंदर मौजूद नहीं है कि हम कमा कर खा रहे हैं और हमारे पास इतना सब कुछ अवेलेबल है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो लोग इस चीज को देख नहीं पा रहे, वो लोग कहीं ना कहीं स्वप्न अवस्था में है, सो रहे हैं। He feels that when it comes to happiness, वो कहते हैं कि जब बात आती है सपने की, है ना, सोने की, सॉरी, मतलब खुशियों की बात आती है, there has not been any development at all, है ना, यहाँ पर कोई भी तरीके का डेवलपमेंट अभी तक नहीं हुआ है। डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है आप लोगों को पता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने क्या करा, बहुत अच्छे तरीके से कुछ बातों को समझा। अब मैं आपको एक बात और बताता हूँ कि जब भी हम बात करते हैं कुछ चीजों की, तो यहां पर जो हमारे ऑथर हैं, जो हमारे राइटर हैं, वो कहां फोकस कर रहे हैं, उनका फोकस पॉइंट क्या है। उनका फोकस पॉइंट यहां पर ये है कि हम लोगों के पास क्या है, हम लोगों के पास है दिमाग, ठीक है, हम लोगों के पास क्या है, हम लोगों के पास है सुख दुख को जानने की क्षमता, ना, हमारे पास क्या है, क्षमता है, हमारे पास क्या है, हमारे पास क्षमता है दिमाग को, हमारे पास चीज़ों को मानने की, समझने की एक बढ़िया सी स्ट्रेटेजी रहती है, लेकिन उसके बाद भी हम लोग क्या हैं, हम लोग क्या हैं, सुखी नहीं है, है ना। उन्होंने उदाहरण प्रस्तुत कर दिया। अब सुखी क्यों नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे जीवन में सुख का जो परिभाषा है वो क्या है, कुछ पा लेना है ना, कुछ अचीवमेंट है। अगर मैं बात करता हूं अचीवमेंट की, तो अचीवमेंट क्या होता है, अचीवमेंट क्या करता है, कुछ पा लेना। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पर इस तरह हमने चीजों को समझा। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम आगे देखते हैं, टॉकिंग अबाउट द वेराइटीज ऑफ मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट, है ना। अब अगर आप ध्यान दो तो बहुत सारे वेराइटीज ऑफ मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट है। अब अगर आप लोगों को पता हो इंटरटेनमेंट, ना, इंटरटेनमेंट मैंने आपको बताया था कि इंटरटेनमेंट क्या होता है। एंटरटेनमेंट का मतलब होता है मजा करना, है ना, जहां पर आप लोग क्या करते हो, अपने आप को तरोताजा करते हो, आप लोगों को बहुत अच्छा लगता है ना। द केस इज अपोजिट देन दैट ऑफ हैप्पीनेस, और इसका जो केस है वो कहीं ना कहीं क्या है, थोड़ा सा अपोजिट है, किसके, हैप्पीनेस के। अब आप लोगों को मैं एक चीज बताता हूं कि आदमी ना खुशी को लेकर तो चलो ठीक है, आज ये हो गया वो हो गया, लेकिन जब एंटरटेनमेंट की बात आती है ना, मजे की, तो उसमें आदमी जो है ना वो सबसे आगे है। When a few lions were shown a movie displaying their successful destruction in their own wild habitat, none of them showed any sign of happiness or delight. तो अब आप देखिए क्या होता है कि कुछ शेर लोगों को क्या करते हैं, एक पिक्चर दिखाई जाती है, ठीक है, और उन लोगों को क्या करते हैं, उन लोगों को दिखाया जाता है कि कैसे देयर सक्सेसफुल डिस्ट्रक्शन इन देयर ओन वाइल्ड हैबिटेट, ना, किस तरह से उनको बहुत बुरी तरीके से डिस्ट्रक्शन हो रहा है। नन ऑफ देम शोड एनी साइंस, तो उन लोगों में से किसी ने भी कोई भी साइन जो है, चिन्ह है खुशी का नहीं दिखाया। नॉट ओनली दिस, ना, इसके अलावा भी म्यूजिक, पोइट्री, साइंस, अगर हम म्यूजिक की बात करें, पोइट्री की बात करें, है ना, इन चीज़ों की अगर हम बात करते हैं, स्पोर्ट्स की अगर हम बात करते हैं, और अगर हम अल्कोहल की बात करते हैं, हैव प्रूवन टू बी ऑफ नो इंजॉयमेंट, ना कहीं आप खुद देखो कि जो जानवर होते हैं, जानवरों के लिए इन चीज़ों का कोई महत्व नहीं है। अब आप उदाहरण के तौर पर देखो कि अगर मान लीजिए हम लोगों ने क्या करा, अगर मैं एक प्यारा सा, मान लो लायन है, ठीक है, लायन है, अब आप लोग ना, लायन जो है, लायन ना एंटरटेनमेंट नहीं करता, लायन का काम क्या, मारना, खाना और आराम से सोना। अब अगर आप लायन को टीवी दिखाओगे, ठीक है,
अब लायन के लिए टीवी क्या है? काला अक्षर भैंस बराबर है। मेरा लेक्चर अगर आप लायन को दिखाओगे तो लायन के दिमाग में मुझे तो नहीं लगता कि वो ये सोच रहा होगा कि उसको क्या पढ़ा रहा है। हाँ, लेकिन अगर मैं उसके सामने जरूर हूं तो वो मुझे खा जरूर जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि मेरे को टीवी नहीं पता, मेरा एंटरटेनमेंट ये टीवी नहीं है, क्योंकि मेरे को एंटरटेनमेंट का माध्यम ही नहीं पता। मेरे को तो क्या है, मेरे को तो खाना है, जो सामने खड़ा है उसको मैं खा लूंगा, अगर पेट भरा नहीं है तो नहीं खाऊंगा। तो यहाँ पर ओवरऑल क्या है, लायन जो है, लायन ना शराब पी सकता है, ना ही लायन ना कुछ भी ऐसा कुछ खा सकता है ना, जो उसके सीमित दायरे की चीजें हैं उसी से वो क्या करता है, अपना एंटरटेनमेंट करता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को ना ये बात बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी, आप लोग इस बात को समझ पा रहे होगी कि क्या कहा जा रहा है यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। Now it is our intelligence that has allowed us to enjoy many more varieties of entertainment. ना, अगर हम ध्यान दें तो आप लोग देख पाओगे कि जो एंटरटेनमेंट की वैरायटीज हैं, इतने सारे वैरायटी ऑफ एंटरटेनमेंट हमारे पास मौजूद हैं। अब जैसे कि आप लोगों का मन नहीं करा, चलो थोड़ी देर सर की वीडियो हमने देख ली, तो अब एक काम करते हैं, अब हम लोग ना थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आगे ना थोड़ी देर बाद इसको स्किप करते हैं, मतलब थोड़ा रोकते हैं और अब थोड़ा ना कोई मूवी देख लेते हैं, ताकि फिर वापस से वीडियो देखेंगे। बहुत लंबी वीडियो हो रही है ना, क्योंकि पढ़ना तो है हमें और पूरा तो हमको सर ही पढ़ाएंगे अच्छे से, तो क्यों ना हम एक थोड़ा सा ब्रेक ले लें। अब आप लोग ब्रेक लोगे 30 मिनट्स बाद, तो क्या करोगे, चलो क्रिकेट खेल कर आ जाते हैं, ठीक है, फिर बाद में वीडियो वापस कंटिन्यू करेंगे। तो आप लोगों का जो माइंडसेट है वो कुछ इस तरह से बनेगा। तो इस तरह से आप लोग क्या करोगे, एंटरटेनमेंट लोगे, आप लोग मजा करोगे, क्रिकेट खेलोगे, अल्लाह एंजॉय करने का प्रयास करोगे, क्योंकि आप लोगों को पता है कि एंटरटेनमेंट के बहुत सारे माध्यम होते हैं। तो वही चीज जो है यहाँ पर बताई गई है, उसी चीज को बताया गया है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत सारे एंटरटेनमेंट फैक्टर्स को अपने आप ला सकते हैं। Then is available to animals, but this has also come at a much higher cost. The burden on burden ना कहीं तो आप ये भी देख सकते हो, बट दिस हैज ऑल्सो कम एट मच हायर कॉस्ट, लेकिन इसकी भी कीमत हमको बहुत चुकानी पड़ी है ना। द बर्डन ऑन बर्डन, मतलब हम लोग कुछ जगहों में बहुत ज्यादा बोर हो जाते हैं। कीमत यह है कि हम बोर हो जाते हैं, हम लोगों का एंटरटेनमेंट नहीं होता, हम लोग बहुत जल्दी ना ऊब जाते हैं। इसी उदाहरण के तौर पे आप ध्यान दोगे, आप लोगों को पता होगा कि मान लो क्रिकेट खेला, अब पूरे दिन क्रिकेट खेला, अब थक गया, चलो कुछ और खेलते हैं, ठीक है। पहले समय में छोटे बच्चे यही किया करते थे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप लोग ने इस बात को समझने का प्रयास करिए कि कहीं ना कहीं क्या होता है, ये कुछ बातें ऐसी हैं जो आप लोगों को समझनी होंगी, ठीक है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर कुछ बातों को हमने बहुत अच्छे तरीके से समझने का प्रयास किया है और आगे भी हम इसको समझेंगे। अब देखिए यहां पर क्या दिया है, द नेक्स्ट एस्पेक्ट इज सिविलाइजेशन। अब जो दूसरा पहलू है वो क्या है, वो है सिविलाइजेशन, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। अब जैसे कि आप लोगों को पता है सिविलाइजेशन को हम क्या कहते हैं, सिविलाइजेशन को हम कहते हैं सभ्यता। दिस हैज बीन एक्सप्लेन यूजिंग एन एग्जाम्पल ऑफ रॉबिन्स हु पोक एल्डरली, ठीक है, Robins to death, and on the other hand human beings provide elderly men access to pension to be able to survive। अब देखो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, अब एक बर्ड होती है, ठीक है, एक रॉबिन, रॉबिन आप लोग अच्छे से नहीं जानते होंगे मुझे पता है, लेकिन रॉबिन नाम की एक बर्ड होती है और ये जो बर्ड है ना कहीं क्या करती है, जो अपने से एल्डर रॉबिन जो हो गया, एल्डर रॉबिन की अगर हम बात करें, यानी जो बूढ़ी रॉबिन है ना, बूढ़ा आप मान लीजिए, अब महिला पुरुष जो भी हो, मैं तो बस एक पक्षी की बात कर रहा हूँ, तो हम यहाँ पर मेल ले लेते हैं। तो जो मेल रॉबिन है वो क्या करता है, पैक करता है, पोक ना, पैक पोक दोनों डिफरेंट है। तो पैक करने का मतलब यही होता है कि कहीं ना कहीं उसको चोंच मारता है, तो जो ओल्डर रॉबिन उसको चोंच मार देता है, उससे क्या होता है, उसकी मौत हो जाती है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आप देख पाओगे कि कितने अच्छे तरीके से हमने एक बात को देखा कि एक बर्ड में ये क्षमता होती है कि वो अपने से बड़े रॉबिन बर्ड को क्या करता है, चोंच मार मार कर खत्म कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि जो एल्डरली रॉबिन्स होता है उनको मृत्यु के घाट पे उतार देता है। एंड ऑन द अदर हैंड, और अगर हम दूसरे हाथों में देखें तो ह्यूमन बीइंग्स प्रोवाइड एल्डरली मैन एक्सेस टू पेंशन, ठीक है। और जो हमारे यहाँ पर एक्सेस का मतलब होता है किसी को दे देना, है ना, एक्सेस करना, उनको प्रायोरिटी में वो चीज़ प्रोवाइड कर देना। तो यहाँ पर जो हमसे एल्डरली, अगर मान लो कि एक आदमी है, यानी कि मान लीजिए कि श्याम है, ठीक है, तो श्याम क्या करता है, श्याम ना क्या करता है, अपनी जो पेंशन है, जो मनी है, वो जो उसके पास है वो किसको देता है, अपने पापा को देता है जिनका नाम है राम,
ठीक है। तो श्याम मनी दे देता है राम को, क्यों? क्योंकि राम जो है वो बूढ़ा है, एल्डर है, ठीक है। तो क्या कर रहा, मनी का मतलब पेंशन देता है, ठीक है। तो अब अगर आप देखो कि श्याम क्या करता है, एक आदमी है, एक इंसान है, ह्यूमन बीइंग है, वो राम की मदद कर रहा है, तो कहीं ना कहीं जो एक बर्ड है, अगर मैं बर्ड की बात करूं तो वो बर्ड क्या कर रही है, पैक कर रही है। पैक का मतलब क्या होता है, चोंच मार रही है, किसको? अपनी से एल्डर को। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें समझ है या कुछ और उसकी बात होगी, चर्चा हम नहीं पता क्या कर सकते हैं। तो लेकिन अगर हम बात करें श्याम की, तो यहाँ पर आप देख सकते हो बर्ड जो है एक एनिमल में आता है, यानी एक पक्षी है, और श्याम जो है वो एक ह्यूमन बीइंग है। तो दोनों में कहीं ना कहीं क्या है, एक डिफरेंस हमको देखने को मिल जाता है। तो हैंस व्हेन इट कम्स टू पीपल, और जब बात आती है लोगों की, विद इन देयर ओन ग्रुप, अगर वो अपने ही ग्रुप की बात करते हैं, ह्यूमन बीइंग्स आर अ वे मोर काइंड एंड कंपैशनेट, बट व्हेन इट कंसर्न्स पीपल आउटसाइड देयर हर्ड, दे कैन बी फार वर्स देन एनिमल्स। यानी यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो क्या है, आर अवे मोर काइंड, है ना, बहुत अलग हैं, अलग तरीके से अगर देखें, आर वे मोर काइंड, अलग हैं, एंड कंपैशनेट हैं, ठीक है। अगर वो अपने लोगों के बीच में रहते हैं, अपने जैसे लोगों के बीच में रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा क्या रहता है, उनके अंदर प्रेम प्यार की भावना, हर चीज़ कंपैशन रहेगा। लेकिन जहाँ पर वे अपने ग्रुप से हट जाते हैं, हर्ड से बाहर चले जाते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा वर्स हो जाते हैं एनिमल्स की तरह। यानी यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, हम इसको एक बार उदाहरण से समझते हैं। यानी कि यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो ह्यूमन है, अगर हम ह्यूमंस की बात करते हैं, तो ह्यूमंस ना दो तरीकों से देखे जा सकते हैं, ठीक है। एक तरफ हम देख सकते हैं उनका बहुत बढ़िया वाला फॉर्म, यानी उनकी जो क्वालिटी होती है कि वो लोगों से सहयोग करते हैं, उनके अंदर ना हम देख पाते हैं कंपैशन, ना लव देख पाओगे आप, ठीक है। आप देख पाओगे अफेक्शन, लव हो गया, अफेक्शन हो गया, ये चीजें आप देख पाओगे कहाँ, जब वे लोग अपने ही लोगों के साथ होते हैं, अपने लोगों के बीच में होते हैं ना। जब वे लोग अपने लोगों के बीच में होते हैं तो क्या होता है, वे लोग क्या कर पाते हैं, बहुत इजीली क्या करते हैं, अपने लोगों का सहयोग करते हैं। लेकिन जहां वे लोग अपने ग्रुप के बाहर हो जाते हैं, तो वे लोग क्या हो जाते हैं, वर्स हो जाते हैं, बुरे हो जाते हैं। आई मीन आप लोग इस बात को समझने की कोशिश कर सकते हो, लिंक कर सकते हो कि उदाहरण के तौर पर कि एक व्यक्ति है जो अपने फैमिली के प्रति बहुत ज़्यादा क्या है, सेल्फिश है, ठीक है, और अपनी फैमिली का ध्यान रखता है। और दूसरी ओर क्या है, जो बाकी लोग हैं उन लोगों के प्रति उसके अंदर इतना लगाव नहीं है, इतना ज़्यादा क्या है, प्यार नहीं है, प्रेम नहीं है। कहने का अर्थ यही है। तो ह्यूमन के अंदर ना अलग अलग तरह का क्या होते हैं, चेंजेस आते होते हैं। चेंजेस हम उनके अंदर देख पाते हैं, उनके अंदर अलग तरीके से प्रभाव डालने की क्षमता होती है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसी बात को ना हम लोगों को बहुत अच्छे से समझना है कि जो ह्यूमन टेंडेंसी है, यानी जब हम बात करते हैं ह्यूमन टेंडेंसी की, तो ह्यूमन टेंडेंसी जो होती है वो क्या होती है, वो थोड़ी बहुत चेंजिंग है, बहुत ज़्यादा क्या होती है, जल्दी चेंज हो जाती है। तो इस ह्यूमन टेंडेंसी की बात वो कर रहे हैं कि जब एक समय आता है जब वो अपने हर्ड के बाहर चला जाता है, नहीं अपने जब ग्रुप के बाहर चला जाता है, तो ग्रुप के बाहर जाते क्या होता है, वो वर्ड्स बन जाता है। वर्ड्स का मतलब क्या होता है, बहुत बुरा हो जाता है। तो ऑब्वियसली क्या होता है ना, यही चीज़ें जो है कहीं ना कहीं आदमी को अलग बना देती हैं, और यही सबसे बड़ी क्या है, कहीं ना कहीं एक समस्या है। अब देखिए, दीज आइडियाज हाउएवर कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड, है ना। हम क्या कर सकते हैं, ब्रॉडली हम क्या कर सकते हैं, इन सभी आइडियाज को ना, ये जो हमारे विचार हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। कैटेगराइज करने का मतलब क्या होता है, कैटेगराइज का मतलब होता है विभाजित कर देंगे, ठीक है। कहाँ, दो तरीकों से हम क्या कर सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं। कंसर्निंग डेवलपमेंट इन टेक्नोलॉजी, जहां पर हम क्या बात करते हैं, कंसर्निंग डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी का मतलब ये होता है जहां हम बात करते हैं किसको लेकर, जहां हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी को लेकर, है ना। जहां हम चिंतित होते हैं किसको लेकर, निर्माण को लेकर, किसकी, टेक्नोलॉजी के। और दूसरा नॉलेज एंड, है ना। एक तो आप लोग यहां पर देख लो कि एक है डेवलपमेंट इन टेक्नोलॉजी और नॉलेज, ये एक पहलू मान लो। दूसरा आप मान लो कॉन्ट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स मॉरल एंड पॉलिटिक्स ना, एक और हम नैतिकता और राजनीति की बात करते हैं। यानी यहां पर ये कहा जा रहा है कि आइडियाज को हम दो तरीकों से विभाजित कर सकते हैं, ठीक है। अब वो दो चीजें क्या हैं, चलिए उनको हम समझते हैं। तो अब जो आइडियाज हैं उनको हमने क्या करा,
2 पार्ट्स में हमने क्या करा, डिवाइड करा। ठीक है, 2 पार्ट में डिवाइड करा। एक पार्ट तो हमारा वाक कौन सा आगे, टेक्निक का हो गया। ठीक है, एक पार्ट हो गया हमारा टेक्निक और एक पार्ट हो जाता है हमारा क्या, मॉरल, और आप बोल सकते हो पॉलिटिक्स। यहां पर आप जोड़ लो नॉलेज को भी। यानी यहां पर क्या कहा जा रहा है, यहां यही कहा जा रहा है कि हम लोग ना आइडिया को क्या करते हैं, 2 पार्ट में ना डिवाइड कर लेते हैं। यानी एक तो क्या डेवलपमेंट हो रहा है, क्या टेक्निक हम ला रहे हैं, क्या डेवलपमेंट ला रहे हैं टेक्नोलॉजी में, है ना, हमारे ज्ञान में क्या वृद्धि हो रही है, हम लोग कैसे ज्ञान को आगे लेकर जा रहे हैं। अगर आप देखो ना तो ये जो 2 चीजें हैं, अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें, नॉलेज की बात करें, तो इन दोनों ने कहीं ना कहीं क्या करा है, हमारे यहाँ पर ह्यूमन काइंड पे बहुत बड़ा प्रभाव डाला है। सबसे पहली चीज अगर आप यहाँ पर देखो तो आप लोग पाओगे कि जो टेक्नोलॉजी है वो क्या करती है, हम लोगों को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। डे टू डे लाइफ की अगर आप बात करो तो आप लोग पाओगे कि कहीं ना कहीं आज के समय हम लोग 7वें आसमान पर पहुंच चुके हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसी चीजें मौजूद हैं जो बाकी लोगों के पास नहीं है, खास के बाकी जानवरों के पास नहीं है। हमारे पास ज्ञान का भंडार जो है वो बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से मौजूद है, ऐसा ज्ञान का भंडार जो शायद ही किसी के पास हो। अगर मैं बात करता हूं, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी की, तो टेक्नोलॉजी में अगर आप देखो तो वेव हो गया, ठीक है, अगर आप बात करो तो साउंड, ठीक है, लेजर, तो कितनी सारी चीजें जो है वो एड ऑन होती चली जाएंगी। यानी आप वेव, साउंड, हर जगह पे आप देखोगे कि वेव के क्षेत्र में बहुत प्रभाव हुआ है, साउंड के क्षेत्र को अगर आप देखो, लेजर देखो, एलईडीज देखो, आज के समय में एलईडीज जो है वो बहुत अच्छे से अवेलेबल हैं। अगर आप ध्यान दो तो आप लोग पाओगे कि कितनी सारी चीजें जो हैं वो आज के समय टेक्नोलॉजी ने क्या करा, ईजी कर दिया है। आज हमारे पास बाइक है, ठीक है, आज हमारे पास क्या है, टीवी है, ठीक है, आज हमारे पास क्या है, आज हमारे पास पीसीज हैं, कंप्यूटर्स हैं। तो टेक्नोलॉजी क्या करे, धीरे धीरे हमारे जो रास्ते हैं उनको क्या कर रही, इजी कर रही है, सरल करती जा रही है। क्यों करती जा रही है? क्योंकि सरलीकृत करने से क्या होता है, चीजें बहुत अच्छे तरीके से मौजूदा समझ में आती हैं। और वहीं पर अगर हम बात करते हैं नॉलेज की, ठीक है, मैं इसको इस तरह से लिख देता हूं ना, नॉलेज, है ना, नॉलेज को आप नो मान लो अभी, है ना, तो नॉलेज जो है शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है मैंने, इसको के मान लो। तो जो के है हमारा, जो नॉलेज है, कहीं ना कहीं क्या है, नॉलेज आप देखो जैसे वेद हो गए हमारे, ठीक है, हमारे यहाँ पे वेद हो गए, साइंटिफिक बुक्स हो जाएंगी, साइंटिफिक बुक हो गई हमारे पास, ठीक है, हम लोगों के पास थ्योरीज हैं, ठीक है, अगर आप ध्यान दो तो कितनी सारी चीजें जो है हमारे पास आज के समय में मौजूद हैं। मतलब ज्ञान का भंडार जो है वो बहुत बहुत है। तो आप लोग सोच सकते हो खुद ब खुद, इस बात को आप डायरेक्टली समझ सकते हो, डायरेक्टली इस बात को कनेक्ट कर सकते हो कि किस तरह से हमारे यहाँ पर क्या है, हमारे यहाँ पर के अर्थात नॉलेज प्लस टेक्नोलॉजी ने क्या करा है, ह्यूमन को क्या करा है, ह्यूमन को अपलिफ्ट किया है। तो हम नॉलेज और टी को क्या कह सकते हैं, यह एक आइडिया है, ठीक है, ये क्या है, यह एक बहुत बढ़िया सा आइडिया है। अब अगली जगह जो दिया है मॉरल्स एंड पॉलिटिक्स, है ना, अगर आप ध्यान दो तो यहां पर अब क्या कहा है, यहां पर दिया है मॉरल्स और दूसरा है पॉलिटिक्स। तो अब आप बोलोगे सर ये मॉरल्स और पॉलिटिक्स क्या होता है? मॉरल्स जो है ना, नैतिक चीजों की हम बात करते हैं, जहां नैतिकता आ जाती है ना, जहां हम नैतिकता की बात करते हैं उसको मॉरल्स कहते हैं। और एक होता है हमारा पॉलिटिक्स, यानी जहां हम राजनीति की बात करते हैं। तो अभी इतना डेप्थ में हम जाएंगे नहीं, क्योंकि इतना ज्यादा उन्होंने बताया नहीं है। उन्होंने सबसे ज्यादा फोकस जो है वो कहां पर किया है, उन्होंने फोकस जो है अपना नॉलेज और टेक्नोलॉजी पर किया है। अब देखिए, अ ग्रेट इन्वेंशन दैट हैज हेल्प्ड मैनकाइंड इज द इन्वेंशन ऑफ लैंग्वेज। अगर मैं बात करता हूं सबसे पहले जो सबसे बड़ा जो इन्वेंशन हुआ है जिसने मदद की है किसकी, मैनकाइंड की, वो क्या है, इन्वेंशन किसका, लैंग्वेज का। क्योंकि विच इट हैज बीन मेड पॉसिबल टू पास ऑन आइडियाज फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। अगर आप ध्यान दो तो आप एक बात को देख पाओगे यहां पर कि जो सबसे बड़ा इन्वेंशन जो होता है वो क्या करता है, कहीं ना कहीं हर आदमी की मदद करता है। अब उदाहरण के तौर पर अगर मैं बात करता हूं यहां पर इन्वेंशन की,
तो मान लीजिए कि किसी ने क्या करा, कुछ बनाया, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं बल्ब की, अब आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे को क्या करोगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे कि बल्ब किसने बनाया। अब बल्ब से क्या होता है, लाइट जो है वो हम तक पहुंचती है ना, हम लोग लाइट को लगाते हैं इधर उधर उधर और लगाते हैं, रोशनी आती है। तो कहीं ना कहीं क्या है, ये जो लाइट है वो बहुत बड़ा रोल जो है अपना कहीं ना कहीं क्या है निभाता है। तो ये क्या है, एक इन्वेंशन है ना, या आप बोल सकते हो। और डिस्कवरीज भी बहुत सी होती हैं, तो कहीं ना कहीं जो इन्वेंशन है, डिस्कवरी, वो क्या करता है, हम लोगों की बहुत सहायता करता है। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, अ ग्रेट इन्वेंशन दैट इज हेल्प मैनकाइंड इज द इन्वेंशन ऑफ लैंग्वेज। अब अगर अभी तो हमने यहाँ पर क्या करा, हमने इन्वेंशन देखा, चीजों को देखा, लेकिन अगर हम बात करते हैं, अगर टेक्नोलॉजी की जब मैंने बात की, तो आपने देखा होगा कि बल्ब से लाइट को हम डायरेक्टली अपने तक ला पाते हैं। लेकिन अगर जो सबसे बड़ा इन्वेंशन जो है टेक्नोलॉजी को हटाकर अगर हम देखें, तो वो क्या है, इन्वेंशन में आ जाता है क्या, लैंग्वेज। लैंग्वेज है ना, अर्थात भाषा। लैंग्वेज जो है वो है भाषा। भाषा को आप लोग क्या कह सकते हो, सबसे बड़ा क्या है, इन्वेंशन है। अब यहां पर ऐसा क्यों कहा जा रहा है, देखो, दैट हैज हेल्प्ड मैनकाइंड, जिसने क्या करा है, आदमी की बहुत ज्यादा सहायता करी है, ठीक है। बिकॉज ऑफ विच इट हैज बीन मेड पॉसिबल टू पास ऑन आइडियाज फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। अब इससे क्या हुआ है कि इन्वेंशन ऑफ लैंग्वेज, बिकॉज ऑफ विच इट हैज बीन मेड पॉसिबल, इसके कारण क्या हुआ है, ये चीज पॉसिबल हुई है। क्या पॉसिबल हुई है, टू पास ऑन आइडियाज, यानी यहाँ पर जो आइडियाज हैं उनको पास ऑन किया गया है, कहाँ से, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक। सिमिलरली द इन्वेंशन ऑफ फायर, और वैसे अगर हम देखें तो सिमिलरली उसी तरीके से जो इन्वेंशन होता है किसका, फायर का, हैज नॉट ओनली हेल्प्ड ह्यूमंस, उसने सिर्फ ह्यूमन की ही सहायता नहीं की है, ठीक है, और कीप अवे किया है जानवरों को, कहाँ से, अलग अलग जगहों से ना, जब वो लोग सो रहे होते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से एक बात जो है पुट कर दी गई। अगर आप लैंग्वेज को देखो तो लैंग्वेज से हम क्या कर पाते हैं, बातें कर पाते हैं, ठीक है। तो इस लैंग्वेज ने क्या करा है, हम लोगों को ना बहुत सारे पर्क दिए हैं, हम लोगों को बहुत सी चीज़ों में सहायता करने की क्या की, एक प्लस पॉइंट हम लोगों को पहुंचा दी है। अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो आप लोग पाओगे कि लैंग्वेज के बिना तो हम लोग एक दूसरे से कॉन्वर्सेशन भी नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भाषा ही है जो हम लोगों को एक दूसरे से जोड़ती है। तो आप लोग बोल सकते हो ना कि भाषा सबसे बड़ा क्या है, इन्वेंशन है, क्योंकि भाषा के द्वारा हम एक दूसरे से कॉन्टेक्ट में हैं। दूसरी चीज अगर आप ध्यान दो तो आप लोग पाओगे वो है फायर। इट इज क्या है, ये भी कहीं ना कहीं क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कवरी है, या आप बोल सकते हो इन्वेंशन है ना, इन्वेंशन या आप डिस्कवरी मान लो। क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं क्या है, जो फायर है हमारी, जो फायर होती है वो क्या करती है, बहुत ज्यादा हमारी सहायता करती है, ठीक है। अगर आप ध्यान देकर समझने की कोशिश करो तो जो फायर है, फायर क्या करती है, फायर के द्वारा ना आप बहुत सारी चीज़ों को क्या कर पाओगे, बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को पका पाओगे। जो हमारा फूड है, अगर हम फूड की बात करते हैं, फूड को आप पका पाओगे, ठीक है। अगर आप लोग कोल्ड की बात करो, ठंड की बात करो, ठंड के समय में क्या होता है, फायर के द्वारा, भट्टी के द्वारा आपको ठंडी पहुंचा पाती है वो। तो कहीं ना कहीं फायर ने क्या करा, हम लोगों को फूड के लिए बहुत बड़ा रोल दिया है। अगर आप ध्यान से समझ पाने की कोशिश करते हो तो आप इस बात को समझ सकते हो कि फायर का रोल आज बहुत बड़ा है। आज के हर घर घर में क्या है, गैस है। भले ही गैस के दाम बहुत बढ़ गए, लेकिन बिना गैस के तो काम नहीं होता। चूल्हा है, चौका है, सारे काम जो है बिना उसके तो हो ही नहीं पाते। तो ओवरऑल इस बात को आप लोग समझने का पूरा प्रयास करिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दो चीज़ें जो हैं वो हम लोगों के काम पे आई, एक थी हमारी लैंग्वेज और एक है हमारे पास फायर। तो इसने क्या करा, इसने कहीं ना कहीं ह्यूमन काइंड को, अगर हम ह्यूमन काइंड की बात करें तो उसको क्या करा है, उसको अपलिफ्ट किया है, उसको क्या करा, ऊपर बढ़ा दिया है, ठीक है। अब द इन्वेंशन ऑफ फायर, इन्वेंशन जो है फायर का हैज नॉट ओनली हेल्प्ड ह्यूमंस टू कीप अवे वाइल्ड एनिमल्स। अब अगर मैं फायर की बात करता हूं तो फायर क्या करा, फायर ने ना एक सहायता की, क्या, फायर ने क्या करा, रिमूव किया, किसको, वाइल्ड बीस्ट को, है ना। वाइल्ड बीस्ट को रिमूव करने का मतलब क्या है, अगर कोई सो रहा है तो फायर क्या करती है, फायर ना अगर पास रखी रहती है तो जंगली जानवर ना आप पर अटैक नहीं करते, क्योंकि वे लोग आग से डरते हैं। अग्नि क्या करती है, उनको डरा देती है।
तो अग्नि चमकती है तो अग्नि से वो बच जाते हैं। तो यहाँ पे यही नहीं कह सकते कि आग से सिर्फ जंगली जानवर ही भागे while they slept, जब वो सोया करते थे, but an accident involving a wrongfully thrown meat by a child in the fire led to the discovery of cooking। अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर यही कहा जा रहा है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर कि जब हम बात करते हैं किसकी, फायर की, तो अब फायर ने क्या करा, मीट, एक बार क्या हुआ कि जो मीट है, एक बच्चे ने क्या करा, इस मीट को ना आग में फेंक दिया। अब गलती से जब ये मीट का टुकड़ा आग में चला गया, तो आग में जाने के बाद सबसे पहली चीज क्या हुई, ये जो मीट है ये क्या हुआ, रोस्ट हो गया। अब जैसे ही मीट जो है वो रोस्ट हो जाता है, तो मीट के रोस्ट हो जाने से सबसे बड़ी चीज ये होती है, टेस्टी बन जाता है। ठीक है, अब ये टेस्टी बन गया, तो टेस्टी बन जाने से क्या हुआ कि लोगों को पता चला कि अरे ये मीट तो बहुत स्वादिष्ट है। तो लोगों ने देखा कि जो फायर है, फायर ने क्या करा, रोस्ट कर दिया है किसको, मीट को, और उसको टेस्टी बना दिया है। तो तब से हम लोगों को समझ में आया कि कैसे फायर ने ना खाना बनाने की जो प्रक्रिया है वो चालू करवा दी। तो कुकरी जो है तब से चालू होना ऐसा माना जाता है कि स्टार्ट कर दी गई थी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये वाला जो पार्ट है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, जहां बहुत अच्छे तरीके से चीजें क्या है वो फोर्सफुली बताई नहीं गई हैं, चीजों को समझाने का प्रयास किया गया है। अब देखिए, लाइफ मस्ट हैव बीन मेड मोर इजियर ना, जिंदगी को क्या होना चाहिए, और ज्यादा क्या, सरल होते जाना चाहिए ना, एंड कंफर्टेबल आफ्टर द बिगनिंग ऑफ डोमेस्टिकेशन। तो अब क्या हुआ, यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हो, जो लाइफ है ना वो बहुत ज्यादा क्या हो गई, ईजी हो गई, सरल होती चली गई। कैसे, कंफर्टेबल हो गई, कोजी होती चली गई ना, सरल। अब अगर मैं बात करता हूं कि डोमेस्टिकेशन, जब पशुपालन प्रारंभ किया, पशुपालन डोमेस्टिकेशन में मतलब किसी को रखना, पालना, तो जब एनिमल्स को रखा गया, उनको पालना चालू किया गया, लाइक द काउ एंड द शीप, द ट्राइब्स दैट वर्शिप लायंस एंड क्रोकोडाइल्स, है ना। और यहाँ पर जो ट्राइब्स थे जो वर्शिप किया करते थे किनको, लायंस को, क्रोकोडाइल्स को, वो क्या हुए, वेंट हो गए, चले गए थे, कहा एक्सटिंक्शन, मतलब वो लोग तो खत्म ही हो गए। Whereas those who consider cows, और जो लोग क्या करते थे, काउस को कंसिडर करते थे, शिप्स को कंसिडर करते थे क्या, सेक्रेड ना, जो लोग पवित्र माना करते थे, वो लोग बढ़ते चले गए थे और स्ट्रॉन्गर होते गए और हेल्दी होते चले गए। यानी आप यहाँ पर एक चीज देखो कि लाइफ मस्ट हैव बीन मेड मोर इजियर एंड कंफर्टेबल आफ्टर द बिगनिंग ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल। यानी जैसे ही डोमेस्टिकेशन जानवरों को होने लग जाता है, तो तुरंत बाद क्या होता है, जानवर जैसे काऊ और शीप के कारण क्या होता है, जिंदगी ना बहुत बढ़िया हो जाती है, यहाँ पर ये कहा जा रहा है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए क्या कहा गया है, अब इसको हम समझते हैं। यहां पर सिर्फ एक ही बात की गई है और वो है डोमेस्टिकेशन। अगर मैं बात करता हूं किसकी, डोमेस्टिकेशन की, तो माय डियर स्टूडेंट्स अब डोमेस्टिकेशन क्या होता है, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। डोमेस्टिकेशन का मतलब ये होता है किसी को रखना, पालना, है ना। तो यहां पर हम बात करते हैं जब पशुपालन की, तो पशुपालन ने क्या करा, कहीं ना कहीं पशुपालन ने क्या करा, बहुत बड़ा जो है ना इम्पैक्ट डाला ना। पशुपालन से क्या हुआ, हमारी जिंदगी ना बहुत ज्यादा क्या हो गई, सरल हो गई। अगर आप ध्यान दो तो अगर आप बात करो पशुपालन की, तो जिंदगी क्या हुई, सरल हो गई, ठीक है। अब सरल क्यों हो गई, क्योंकि बहुत सारे ऐसे काम हुआ करते थे जिन कामों को हम लोगों ने क्या करा, जानवरों से लेना चालू कर दिया। अब जानवरों से जैसे जैसे हमने काम लेना चालू करा, तो उससे क्या हुआ, हमारे ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा पशुपालन का, क्योंकि सारे काम सरल होते चले गए। अब आप देखोगे पशुपालन में दो चीजें आती हैं। एक, पशुपालन में क्या करते हैं, हम काऊ को रखते हैं, ठीक है, काऊ को क्या करते हैं, पालते हैं, है ना। दूसरे में हम क्या करते हैं, दूसरे में हमारे पास शीप होती है, ठीक है, शीप को भी हम क्या करते हैं, डोमेस्टिकेट करते हैं। अब आप ध्यान दो कि दोनों जीव जो हैं वो हमारे लिए बहुत ज्यादा क्या माने गए, पवित्र माने गए, बहुत अच्छे माने गए, ठीक है। लेकिन पशुपालन में लोगों ने, जिन लोगों ने प्रयास किया कि वे जो मगर है ना, मगर जो आप जानते हो मगर, और साथ ही साथ जो हमारा लायन है, उसको जब उन्होंने पालना चालू करा, तो उन लोगों ने देखा कि कुछ ट्राइब्स जिन लोगों ने इन लोगों की पूजा की, इन लोगों को पालना चालू किया, तो इससे क्या हुआ, कहीं ना कहीं ये जो लोग थे जिन्होंने पशुपालन किया, इन लोगों का, है ना, इनको पालना चालू किया ट्राइब्स ने, वो ट्राइब्स का क्या हुआ, उनके साथ कुछ भी सरल नहीं हुआ, वो लोग खत्म हो गए। लेकिन जिन लोगों ने काऊ और शीप को पवित्र माना, उनको सैक्रेड माना, उन लोगों को रखने से क्या हुआ, कहीं ना कहीं उन लोगों ने अपने जीवन में प्रॉस्पेरिटी देखी। यानी उन लोगों ने देखा क्या, एक अंतर उन लोगों ने क्या देखा, उन लोगों ने एक अंतर देखा। उन्होंने अंतर देखा किसमें, डोमेस्टिकेशन में।
ना, उन लोगों ने एक अंतर देखा डोमेस्टिकेशन में, यानी पालन में ना। अब अगर जानवरों की बात करें तो दो कैटेगरी के जानवर होते हैं, ठीक है, दो टाइप की जानवर हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो एक तो होते हैं हमारे क्या, हर्बीवोर, और एक जो होते हैं वो होते हैं हमारे कार्निवोर, ठीक है। अब यहां पर आप देखो कि जो दो तरह के जानवर है, हर्बीवोर और कार्निवोर, इनका क्या करा गया, इन दोनों में देखा गया कि जो हर्बीवोर है उनको आप क्या कर सकते हो, डोमेस्टिकेट कर सकते हो, और हर्बीवोर में भी गाय और शीप ही है जिसको आप डोमेस्टिकेट कर सकते हो, पाल सकते हो, और वही आपको आगे तक लेकर जाती हैं। वहीं पर अगर आप दूसरी तरफ देखोगे तो आप पाओगे कि जो कार्निवोर्स हैं, है ना, कार्निवोर्स जो हैं यानी जो लोग, ऐसे जानवर जो क्या करते हैं, दूसरों को खा जाते हैं पकड़ के, तो उन जानवरों के द्वारा क्या हुआ, उन लोगों को ही उल्टा नुकसान उठाना पड़ गया। तो यहां पर आप लोग दो अंतर देख पा रहे होंगे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो यहां पर एक चीज तो समझ में आ गई कि जो लोग शीप और काऊ को पाला करते थे वो लोग बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गए और हेल्दियर हो गए। हेल्दियर का मतलब यहां पर क्या होता है, बहुत ज्यादा उनका जो स्वास्थ्य है वो क्या हो गया, स्वास्थ्य जो है उनका वो बहुत ज्यादा क्या हो गया, मजबूत हो गया। वो लोग स्वास्थ्य से बहुत हेल्दी हो गए, उन लोगों का जीवन बड़ा होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द ऑथर, अगर हम ऑथर के अकॉर्डिंग बात करें, अगर हम ऑथर की बात करें तो द इन्वेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, तो ऑथर ने क्या करा, इन्वेंशन किया। इन्वेंशन का मतलब क्या होता है, कोई चीज बनाना, है ना। तो उन्होंने क्या करा कि जो ऑथर है, जो इन्वेंशन है किसका, एग्रीकल्चर का ना, कृषि पालन। अब कृषि की अगर हम बात करते हैं, कृषि का, कृषि पालन जो होता है पशुपालन वगैरह में ही आ जाता है। तो एग्रीकल्चर के तहत क्या हुआ, उसने ना यूजफुल देन द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल। अब जो एग्रीकल्चर वो बहुत ज्यादा क्या करता है, अपने आप को साबित कर देता है, हैज प्रूव्ड, कर चुका है, टू बी मोर यूजफुल ना, बहुत ज्यादा आवश्यक प्रूफ किया है द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स ना। जो डोमेस्टिकेशन होता है, जानवरों का जो पालन होता है, उसको उसने कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा क्या किया, प्रूव किया है। बट इट लेड टू द इंट्रोडक्शन, लेकिन उसने कहीं ना कहीं क्या करा, लेड किया क्या, इंट्रोडक्शन ऑफ मेनी ब्लड थर्स्टी एंड वायलेंट प्रैक्टिसेस। लेकिन इसी के साथ साथ आप एक बात और देख सकते हो कि जो खूनी प्यास है ना, उसको भी उसने क्या करा, इंट्रोड्यूस किया, लेकर आया अपने पास। अब आप बोलोगे सर ये ब्लड थर्स्टी और ये जो वायलेंट यानी बहुत ही बुरा जो प्रैक्टिसेस हुआ करती थी वो कैसे आ गई, दैट स्टेड फॉर अ लॉट सेंचुरीज, है ना, वो बहुत समय तक क्या हुआ, शताब्दियों तक हमारे यहाँ पर रही। द रिचुअल, रिचुअल का मतलब क्या होता है, कुछ इस तरह के कार्य ना, कुछ इस तरह की परंपराओं को निर्वाह करना जिसके तहत हम लोगों को मारते हैं, काटते हैं, ना, टू इंश्योर अबंडेंस ऑफ फूड इंक्लूडेड ह्यूमन सेक्रीफाइस एंड इवन कैनिबलिज्म। यानी यहाँ पर ही कुछ रिचुअल है, उन्होंने क्या करा कि जो प्राचुर्यता होगी, अगर हम इन राइट्स को बनाते हैं तो उससे हमारे पास प्राचुर्यता आएगी किसकी, खाने पीने की। क्यों, क्योंकि अगर हम ह्यूमन सेक्रीफाइस और कैनिबलिज्म का उपयोग करते हैं तो, यानी यहाँ पर साफ साफ यही कहा गया है कि यहाँ पर जो फूड है ना, जो इंक्लूड किया गया है कहीं ना कहीं, तो आप देखोगे जो फूड है ना, फूड लोग क्या करते थे, फूड को बनाते थे, फूड को क्या करते थे, खाते थे। लेकिन उनका मानना ये था कि जो क्रॉप्स का जो प्रोडक्शन है वो इसलिए बढ़ता है अगर वो ह्यूमन सेक्रीफाइस करें और कैनिबलिज्म को बिलीव करें। अब आपको मैं एक बात बताता हूँ यहाँ पर, चलिए देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं कि क्या कहा जा रहा है। अब आप देखिए, अगर आप लोग देखो कि जो नरभक्षी होते हैं ना, नर का भक्षण करने वाले, नरभक्षण, जो नरभक्षण करते हैं, ठीक है, तो उसको कैनिबल, जो नरभक्षण करने की प्रक्रिया होती है उसको कैनिबलिज्म कहते हैं, ठीक है। और रिचुअल्स, तो अब यहाँ पर क्या होता था कि पहले समय के लोग ना बलि प्रथा पे विश्वास करते थे। जो बलि प्रथा है, बलि प्रथा, तो बलि प्रथा के तहत क्या होता था, बलि प्रथा पर इतना विश्वास किया जाता था, तो उससे क्या हुआ कि लोगों ने ना सोचा कि बलि प्रथा से क्या होता है, जो क्रॉप्स होते हैं, अगर हम बात करते हैं क्रॉप्स की, जो क्रॉप्स आप लोगों ने देखे होंगे कि क्रॉप्स जो होते हैं उनको ना बोलते हैं कि इससे क्या होता है, बलि प्रथा से लोग, अगर देवी के सामने या बाहर के लोगों की भी अगर हम बात करें, यूरोप और बाहर के देशों की, तो वो लोग सोचते थे कि अगर हम खून चलाएंगे, प्यारे प्यारे बच्चों को मारकर काट देंगे और उनका जो गला काट के चढ़ाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो उससे क्या होगा कि जो हमारी जो फसलें हैं वो बहुत अच्छे से आएंगी। तो ये जो उनकी सोच थी वो कहीं ना कहीं क्या थी, बहुत फालतू की थी, ठीक है। तो उन्होंने सेक्रीफाइस करना ना, आदमी को खाना चालू कर दिया, तो ये चीजें जो है वो बहुत नेगेटिव चीजें जो थी वो चालू हो गई। इसलिए ब्लड थर्स्टी वर्ड जो है यहाँ पर यूज किया गया है और वायलेंट प्रैक्टिसेस का यूज किया गया है, यहाँ पर आप किसी को मार रहे हो, ठीक है।
अब आगे बढ़ते हैं, यहां दिया है मोलोच। अब ये जो मोलोच है वो क्या है, द एंशिएंट हर्ब्यू डेटी। अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पर एक मोलोच है ना, ये एक डेटी है, डेटी। अब डेटी क्या होती है, डेटी का मतलब होता है देवी ना, आप बोल सकते हो या भगवान, देवी ना, आप उनको देवी मान सकते हो, ठीक है, या देव मान सकते हो ना, देवी देवता, आप इस तरह से अगर आप यहाँ पर ई लगा तो देवी देवता हो जाएंगे वो। तो क्या होता है, जब हम बात करते हैं तो ये भगवान की तरह ट्रीट की जाती थी और वॉज ऑफर्ड चिल्ड्रन, उनको क्या करा जाता था, बच्चों को ना मार के चढ़ाया जाता था, उनका सेक्रीफाइस, उनकी बलि चढ़ाई जाती थी ओनली टू गारंटी गुड क्वालिटी कॉर्न, जिससे क्या हो, उन लोगों को ना बहुत अच्छी कॉर्न मिले। कॉर्न का मतलब क्या था, भुट्टा, भुट्टे की क्वालिटी अच्छी मिले, अच्छी गुणवत्ता वाला भुट्टा जो है उनके यहाँ उगे। तो ड्यूरिंग द बिगिनिंग ऑफ इंडस्ट्रियलिज्म, जब हम लोग बात करते इंडस्ट्रियलिज्म का, अब इंडस्ट्रियलिज्म का मतलब क्या होता है, जब उद्योगवाद आया, ठीक है, जब इंडस्ट्रीज डेवलप होना चालू हुई, जब इंडस्ट्रीज आई, उद्योग प्रारंभ हुआ, तो इंडस्ट्री इंटरप्राइज वगैरह चालू हो जाता है। तो इंडस्ट्री में क्या हुआ, इंडस्ट्री ने ना फैक्ट्री खोलना चालू किया। इंडस्ट्री ने क्या करा, फैक्ट्री खोली। अब फैक्ट्री में क्या होता था, फैक्ट्री में ना देखिए, इंडस्ट्री का आना का अर्थ साफ है, कैपिटलिज्म, ठीक है, कैपिटलिज्म का मतलब होता है पूंजीवाद। तो कैपिटलिज्म में ना दो वर्ग आ गए थे, एक वर्ग था क्या, रिच लोगों का, और एक वर्ग जो था हमारा किनका, लेबर का, ठीक है, मतलब ये आप देख सकते हो। तो रिच लोग क्या करते थे, वो लोग ना लेबर लोगों को शोषित करते थे। रिच लोगों ने ना फैक्ट्री खोलना चालू किया और लेबर जो छोटे क्लास के लोग थे उन लोगों से काम करवाया, कहां पर, फैक्ट्री में काम करवाया। तो उससे यहां पर एक बात जो है वो बिल्कुल साफ हो गई, बिल्कुल स्पष्ट हो गई माय डियर स्टूडेंट्स, और वो ये थी कि यहां पर वो लोग जो लेबोरेटरी थे ना, जो लेबर के थे, वो लोग क्या करते थे, फैक्ट्रीज में ना बहुत ज्यादा ना काम करना चालू कर दिए। और उससे क्या होता है, वहां पर ना इतने सारे बच्चे हुआ करते थे, वो लोग भी वहां पर जाया करते थे, और उन लोगों के जाने से क्या होता था कि दिन दिन भर उनसे काम करवाया जाता था, और दिन दिन भर काम करवाने से उनकी बहुत जल्दी क्या होती थी, मृत्यु हो जाती थी। तो कहीं ना कहीं वो लोग सोचते थे इंडस्ट्री वाले कि हम लोगों ने ना बहुत बड़ा कार्य करा है, हम लोगों से ना हमारे जो देवी देवता है वो प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन धीरे धीरे ये जो धारणा है वो क्या होती चली गई, खत्म होती चली गई। तो यहां पर एक ये वाला पार्ट जो है वो आ गया। तो यहां पर ये कहा जा रहा है, ड्यूरिंग द बिगनिंग, जब शुरुआत होती है किसकी, इंडस्ट्रियलिज्म की, द इवेंजेलिकल्स। अगर मैं इवेंजेलिकल्स की बात करता हूं तो यहां पर आप एक चीज देख पाओगे, और वो क्या है कि जो इवेंजेलिकल्स थे मैनचेस्टर के, है ना, उन्होंने क्या करा, फोर्स किया बच्चों को एज ए यंग एज 6 ईयर ओल्ड टू वर्क फॉर 12 और 14 आवर्स अ डे। मतलब उन लोगों को क्या करना पड़ता, काम करना पड़ता था 12 या 14 घंटे, कहां पर, पूरे दिन में, और सर्कमस्टेंसेस दैट कुड लीड टू देयर डेथ, और ऐसे ही सर्कमस्टेंसेस ने क्या करा, उनको मृत्यु तक लेकर चले गए। इट इज ओनली नाउ, अब आज के समय में ही ऐसा है, दैट इट हैज बीन स्टैब्लिश, की ऐसा स्टैब्लिश किया जा चुका है कि जो क्रॉप्स हैं विल ग्रो देमसेल्फ, है ना। अब क्रॉप्स जो है ना वो खुद से ही ग्रो होंगे, और जो कॉटन गुड्स हैं वो भी खुद से प्रोड्यूस होंगी, इवन विदाउट सेक्रीफाइस। यानी अब हम लोगों को क्या नहीं करना पड़ेगा, हम लोगों को दूसरों की बलि नहीं चढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। द लाइव्स ऑफ यंग चिल्ड्रन, मतलब जो बच्चे होते हैं, यंग बच्चे होते हैं, उन लोगों का हमको क्या नहीं करना होगा, उन लोगों का हमको भक्षण नहीं करवाना होगा। Thus it can be considered as evidence फॉर डेवलपमेंट इन द वर्ल्ड, और ये कह सकते हैं कि यही एक सबूत है क्या, डेवलपमेंट का। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर साफ तरीके से एक बात जो है वो आप लोगों के सामने रख दी गई है, और वो ये है कि दुनिया किस तरह से मैच्योर हो गई। यानी आप देखोगे कि कैसे हम जहां पर सेक्रीफाइस की बात कर रहे हैं, अरे एक मिनट, सेक्रीफाइस को मैं ऐसे लिख देता हूं बलि, ठीक है। अगर हम बात करते हैं बलि की, तो बलि प्रथा से धीरे धीरे आदमी क्या हुआ, बलि से हटकर लोगों को समझ में आया क्या, लोग फैक्ट पर आ गए, ठीक है। लोग जो थे, मिथ जो है, बलि वगैरह जो है वो मिथ में आता है, ठीक है, जो चीज रियल नहीं है। लोगों को क्या था, मिथ आ गया कि अब बलि चढ़ाने से क्या होगा, हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन फिर लोगों का ना ट्रांसिशन हुआ फैक्ट पे, और लोग समझने लग गए। और जब लोगों को फैक्ट समझ में आया कि ये सब करने से कुछ भी नहीं होता, तो लोगों ने अपना डेवलपमेंट चालू किया, ठीक है। डेवलपमेंट चालू करा उन लोगों ने, DEV आप डेवलपमेंट मान लो। और वो लोग क्या करें, उन लोगों ने पूरी दुनिया में अपना क्या करा, परचम जो है वो लहरा दिया। तो कहीं ना कहीं ये चीजें जो होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्टली अगर हम आखिरकार बात करें, है ना, द ऑथर कॉल्स द आर्ट ऑफ राइटिंग एज द लास्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेंशंस ऑफ द
प्री हिस्टोरिक पीरियड। अगर मैं प्री हिस्टोरिक पीरियड की बात करता हूं, अब यहां पर देखिए क्या कहा जा रहा है, प्री हिस्टोरिक पीरियड। अब आप लोगों को पता होगा कि जब भी हम बात करते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड की, प्री हिस्टोरिक पीरियड की अगर मैं बात करूं तो हम यहां पे बात करें किसकी, स्टोन एज की। ठीक है, अब आप लोगों को पता है कि स्टोन एज कितने तीनों में विभाजित है। ठीक है, स्टोन एज होता है, ठीक है, और अलग अलग एजेस होती हैं, आप ध्यान दे सकते हो। तो उसी एक एज में अगर आप ध्यान दो तो आप पाओगे कि हम लोग उस समय क्या थे, हम लोग होमोसेपियंस, है ना, होमोसेपियंस की अगर हम बात करें, होमोसेपियंस ना, होमोसेपियंस थे हम लोग, यानी हम लोग एक ह्यूमन रेस का भाग थे। तो उसी समय जब बहुत समय पहले की पाषाण काल की स्थिति थी, तो उस समय हम लोग होमोसेपियन थे। मतलब धीरे धीरे पाषाण काल से मेसोलिथिक एज, ठीक है, न्यूलिथिक एज, और ऐसे करते करते हम एजेस में आते चले गए। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि जो ऑथर है वो क्या कहता है, कॉल्स आर्ट ऑफ राइटिंग एज द लास्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन। अब जो हमारे ऑथर हैं, ऑथर यहाँ पर क्या कह रहे हैं, अगर हम ऑथर की बात करते हैं तो जो ऑथर है वो यहाँ पर साफ साफ कह रहे हैं कि जो आर्ट ऑफ राइटिंग है ना, आर्ट ऑफ राइटिंग, जो आर्ट ऑफ राइटिंग है वो क्या है, ये जो है आर्ट ऑफ राइटिंग की जब हम बात करते हैं तो ये कहीं ना कहीं क्या है, यह एक लास्ट इन्वेंशन है। ये क्या है, यह एक लास्ट इन्वेंशन है। अब आप बोलोगे सर ये लास्ट इन्वेंशन का मतलब क्या निकल कर आ रहा है। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, आर्ट ऑफ राइटिंग से अगर आप समझते हो लास्ट इन्वेंशन, तो इसका अर्थ साफ है कि कहीं ना कहीं अगर आप ध्यान दोगे तो आप पाओगे कि लोगों ने देखा कि अब हम लोगों को क्या करना है, अब हम लोगों को क्या करना, लिख कर बताना है। लिख कर, अभी तक क्या होता था, अभी तक हम लैंग्वेज को उपयोग करते थे, बोलकर लोगों को समझाते थे, कम्युनिकेशन होता था। लेकिन अब जैसे आप देखो ना, मैं आपको लिख कर बता रहा हूं। अब जब आप मेरी वीडियो देखोगे ना, इस वीडियो को देखने के बाद मुझे तो नहीं लगता कि आपको चैप्टर में कुछ ऐसा होगा जो समझ में आएगा ही नहीं, क्योंकि यहां तक हमने हर एक चीज ऐसे समझ ली, लिख कर भी, बोल कर भी, हर एक तरीके से हमने चीजों को समझने का पूरा पूरा भरसक प्रयास किया है। तो जो आर्ट ऑफ राइटिंग जो है, जो लास्ट इन्वेंशन है, वो बहुत बड़ा इन्वेंशन माना जाता है। क्यों? क्योंकि लिखकर कोई चीज को हम बता रहे हैं ना, पढ़ा रहे हैं, तो इन लोगों ने उसको ये माना। अब देखो, अब अगर हम प्री हिस्टोरिक, और वो भी किस समय, बहुत पहले की बात हो रही है। अब आप लोग बोलोगे सर ये पाषाण काल, तो मैं आप लोगों से सबसे पहले माफी चाहूंगा क्योंकि मुझे इतिहास की इतनी जानकारी नहीं है, क्योंकि मेरा टॉपिक इंग्लिश है। लेकिन अगर आप लोगों को लगता है कि स्टोन एज वो है, तो आप उसको थोड़ा नजरअंदाज कर सकते हैं। बस मेरा सिर्फ इतना कहना है, प्री हिस्टोरिक एज यानी बहुत पुराने समय की बात हो रही है ना। अगर कभी कभी ऐसा हो जाता है, स्टोन एज और मेसोलिथिक एज ऊपर नीचे हो जाता है, तो आप उसको कंसिडर ना करें, क्योंकि इतिहास की टीचिंग मेरी नहीं है, मैं आपको सिर्फ इंग्लिश बता रहा हूं। तो बस आप आइडिया को पकड़ने का कोशिश करो। तो इट एक्टेड एज अ प्री कंडीशन ऑफ हिस्ट्री टू बी रिटन, है ना। हम उसको एक पहले की ही कंडीशन, एक पहले की स्थिति मान सकते हैं, जिसको हम लिखा जा सकता है। इट डेवलप्ड स्लोली ओवर टाइम लाइक स्पीच, और ये क्या हुआ, धीरे धीरे ना समय के साथ ये क्या हुआ, स्पीच के साथ बढ़ते चला गया। इट हैज बीन अ लॉन्ग जर्नी, इसकी ना बहुत बड़ी जर्नी रही है, फ्रॉम पिक्चर्स टू सिलेबल्स टू अल्फाबेट्स, है ना। आप देखोगे तो ध्यान दोगे तो आप पाओगे कि पहले पिक्चर्स थी, फिर उसको मात्राओं में बदल दिया गया ना, सिलेबल्स, या आप कह सकते हो कि जैसे हम बोलते हैं ना बॉय, मैंने बोला BOY, तो आप देखोगे कि इसमें ये कैसे बना है ना, साउंड्स, फोनेटिक्स की बात आती है। तो किस तरह से आप चीज़ों सिलेबस देख सकते हो, अल्फाबेट्स देख सकते हो ना। मैंने बॉय लिखा, तो पहले समय में लोग ना ऐसे कुछ भी बनाते थे, ऐसा कुछ भी बनाते थे, सिंबल्स बनाते थे, लिखने के लिए कोशिश करते थे ना। जानवर बना दिया जाता था, ये स्क्रिप्ट्स होती थी, ऐसी स्क्रिप्ट्स होती हैं, ठीक है। तो ऐसी स्क्रिप्ट्स होती थी, इसमें एक ये बना दिया, इसमें सर्कल बना दिया, ठीक है, इसमें एक ऐसा बना दिया, इसमें ये बना दिया, कुछ भी क्या करते थे वो लोग ना, ऐसे बना दिया करते थे। और उससे क्या होता था, कहीं ना कहीं कुछ चेंजेस देखने को मिले। तो इन चाइना दे स्टिल मेक यूज ऑफ सिलेबल दैट हैव नेवर बीन ट्रांसलेटेड टू अल्फाबेट्स, यानी आज भी क्या होता है, वहां पर सिलेबल्स का उपयोग किया जाता है। लेकिन आज भी अगर हम ध्यान से देखें तो अल्फाबेट्स वहां पर इतना नहीं है ना। आप लोग चाइना को देखो, चाइना में आपने कभी नहीं देखा होगा कि ABCD वो लोग कुछ लिख रहे हैं। उन लोगों के यहाँ पर क्या होता है, उन लोगों की अपनी खुद की भाषा है ना। आप देखोगे कि वो लोग ऐसा कुछ लिखते हैं, कुछ ऐसा लिखते हैं, वो उनकी सिलेबस है, तो उसके अनुसार ही वो लोग चलते हैं। उनके यहाँ पर रोमन टर्म्स, इंग्लिश का इतना प्रभाव नहीं पड़ा है। तो आप लोग देखोगे कि कहीं ना कहीं क्या होता है, हमारे यहाँ पर आर्ट ऑफ राइटिंग का बहुत बड़ा रोल रहा है।
तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने क्या देखा, यहाँ तक हमने बहुत सारी चीजों को कवर कर लिया। तो ओवरऑल आप लोगों ने क्या कंक्लूजन निकाला? अगर मैं कंक्लूजन निकालने की बात करूं तो आप लोग क्या कंक्लूजन निकालोगे? अगर आप लोगों से कोई बोले कि आप लोगों को क्या करना है, टाइटल को बताना है, टाइटल को समझाना है इस चैप्टर का, तो आप लोग कैसे उसको बहुत अच्छे तरीके से हाईलाइट कर सकते हो? तो माय डियर स्टूडेंट, सिर्फ एक ही बात है यहाँ पर, और वो ये है आइडियाज, है ना। यहाँ पर बहुत सारे आइडियाज आए हैं और उन आइडियाज को आप लोग क्या कर सकते हो, मेंशन कर सकते हो, बता सकते हो। और ये पूरा चैप्टर जो ऑल राउंड आइडियाज में घूम रहा है, ऐसे 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 ऐसे, और हमने कितने सारे आइडियाज यहाँ पर देख लिए। ठीक है, तो अब मुझे लगता है कि आप लोगों को चैप्टर में हर एक चीज बन गई होगी। अगर इसके अलावा भी कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो जो है वो ओवर हो गई है। ठीक है, आप लोगों को पता है हम आप सभी को हाई क्वालिटी एजुकेशन वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, आप हमारी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद डियर स्टूडेंट्स।